तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सोल की जो जर्नी है वो पता नहीं कब से चलकर आ रही है। तो जब हम इस प्रेजेंट बर्थ में हैं तो हमारी सोल को सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रजिस्टर होता है, उसे सब पता होता है। तो जब हम मैनिफेस्ट करते हैं और हम ये बोलते हैं कि मैंने एक नया घर खरीद लिया है, रोज हम बोलते हैं, हमारा कॉन्शियस ब्रेन कहेगा कहाँ से खरीद लिया, क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों बता रहे हो, आप तो पुराने घर में बैठे हो। लेकिन हम बार बार मैनिफेस्ट करते हैं और एक दिन वो काम बनने लगता है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऐसे ही काम करती है, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, राइट। तो क्या हो जाता है मैनिफेस्ट करने से, चीजें पूरी कैसे हो जाती हैं, क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की है? बस यूट्यूब पे देखा, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। कहीं इंस्टा पे कोई रील देखी, उसमें बता रहे थे मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन बहुत लोग फिर कहते हैं कि इतने महीनों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ एक चीज, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्शियस ब्रेन हाथ की हाथ आके बोलता है सब झूठ है, तुम जो बोल रहे हो झूठ है, आसपास नहीं है, कोई नया घर नहीं है, कैसे कह दिया नए घर में आ गए। वहीं पे वो काम खराब और हमारी मैनिफेस्टेशन इनकम्प्लीट रह जाती है। तो ये जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ये सब चीजों को हम तक लेकर आता है। तो जब हम बार बार एक चीज बोलते हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन में ये चीज रजिस्टर होने लगती है। ना चाहते हुए भी कॉन्शियस ब्रेन जानता है कि मैंने नया घर नहीं खरीदा, लेकिन जब बार बार हम बोलते हैं तो सबकॉन्शियस ब्रेन को कहीं ना कहीं विश्वास होने लगता है कि मैंने नया घर खरीद लिया है। मैं नए घर का सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो कुछ भी हो सकता है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी। तो जब हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में कोई चीज फीड हो जाती है तो वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना कि फिर सारी कायनात आपको उससे मिलाने पे लग जाती है। तो जिस दिन सबकॉन्शियस ब्रेन ने ये विश्वास कर लिया कि हाँ आपके पास नया घर है, तो देखिए नया घर कहाँ से आ जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सबकॉन्शियस ब्रेन जो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानता है, ये जो हम ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं ये उस सबकॉन्शियस ब्रेन के थ्रू ही करते हैं। और इसका मेथड सिखाऊंगी मैं। इसके अंदर हम एंजल से कनेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले हम एंजल से कनेक्ट होंगे। एंजल से कनेक्ट होने के लिए इस कोर्स में पहले दिन आपको कराई जाएगी एंजल अट्यूनमेंट, जिसमें आपको अट्यून किया जाएगा एंजल से। तो जब ये एंजल अट्यूनमेंट हो जाएगी, आपका कनेक्शन बन जाएगा, आपका एंजल्स की कृपा आप पर हो जाएगी, तो नेक्स्ट डे ही हम इससे एंजल से मैसेजेस लेके हम लिखेंगे राइटिंग, हम उनसे लेंगे मैसेजेस। और ट्रस्ट मी, इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इट रियली वर्क्स। हो सकता है बहुत लोगों को अभी भी विश्वास ना हो रहा हो, लेकिन ये एक्चुअली होता है। हमारे पास्ट बैच के स्टूडेंट्स ने बहुत किया है इसे, और उनके रिजल्ट्स भी हैं। हमारे साथ कुछ पास स्टूडेंट्स हैं हमारे प्रीवियस बैच के, तो वो उनके एक्सपीरियंस हम बाद में शेयर करेंगे, उनको कैसा लगा करने के बाद एंड ऑल। तो लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचनी है कि आप नहीं कर पाएंगे। आप डेफिनेटली कर पाएंगे। हर कोई कर पाता है। कराऊंगी मैं, माध्यम बनूंगी मैं, कराएंगे एंजल्स, मैसेजेस देंगे एंजल्स। ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली इस कोर्स के बारे में बताने के लिए आई हूँ आप लोगों को, ताकि मेरा को ऐसा लगता है कि ये इतना अमेजिंग कोर्स है कि ये सबको सीखना चाहिए। और कभी ना कभी हम डिस्ट्रेस में होते हैं। आजकल के टाइम में हमारे आसपास कोई नहीं होता है जिससे हम बात कर सके या जो हमें फेयर गाइडेंस दे दे। सारी मतलब की दुनिया हो गई है। हर किसी से बात हम कर भी नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे अंदर ही दबी रहती हैं और हम किसी के सामने डिस्कस भी नहीं कर पाते। तो इस कोर्स के थ्रू आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, जस्ट बाय होल्डिंग अ पेन। कितना अमेजिंग होगा कि आप पेन होल्ड कर रहे हैं, आंखें बंद हैं, आपने मन में एंजल से क्वेश्चन पूछा और एंजल्स आपको लिखकर आंसर्स दे रहे हैं। कैन एनीथिंग बी मोर पावरफुल देन दैट? आप कोई भी मोडालिटी कर लीजिए, ऐसा रिजल्ट किसी में नहीं है। अगर आपको लग रहा है आकाशिक से भी बेटर है ये, मीनाक्षी जी ने पूछा कि आकाशिक रीडिंग जैसा है,
आकाशिक रीडिंग में बताती हूँ क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके बाद हमारा नेक्स्ट कोर्स जब लॉन्च होगा दैट इज गोइंग टू बी आकाशिक ओनली। तो इसमें और आकाशिक में ये डिफरेंस है कि आकाशिक में हम अपनी पास्ट लाइफ की बुक देख कर आते हैं और उसमें फ्यूचर भी देखते हैं, उसे हील भी करते हैं। इसके अंदर इस कोर्स के थ्रू हम प्रेजेंट सिनेरियो में सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस लेते हैं एंजल्स की। सपोज किसी का अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया, अब वो जानना चाहता है, एंजल से पूछना चाहता है, एंजल्स आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। एंजल्स लिखकर गाइडेंस देंगे। समझ गए? जब आपका आपसे कोई नाराज हो गया, आप पूछना चाहते क्या रीजन हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, वो मुझसे नाराज क्यों हो गया। एंजल्स लिखकर बता देंगे आपको कि क्यों हुआ, क्या रीजन था। किसी ने आपके पैसे ले लिए, आपको नहीं पता वो कब तक लौटाएगा, आप एंजल से पूछिए, वो रिटर्न में आपको बता देंगे। समझ गए? तो ये हर चीज के प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आंसर मिलेंगे, प्रेजेंट सिनेरियो। आप छोटी छोटी चीजों के लिए आकाशिक करने नहीं जाएंगे कि आज, जैसे आजकल के यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, अब उसके लिए आप आकाशिक करने नहीं जाओगे कि क्यों उसने मुझे ब्लॉक किया। रोज नए रिलेशनशिप बनते हैं, रोज नए टूटते हैं। आकाशिक में आप अपने लाइफ के मेजर चीजों को देखने जाओगे, जबकि इसके अंदर आप डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी आप देख पाओगे। नहीं प्रीति जी, अभी इसका हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट तभी पता चलेगा, क्योंकि सिर्फ 3 डेज का कोर्स रहने वाला है। डिटेल में बताती रहूंगी। डोंट वरी प्रकाश जी, डोंट वरी, इफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली देन एवरीथिंग विल बी रिपीटेड इन इंग्लिश ऑल्सो। कोर्स, in this course everything will be explained in English as well as Hindi, because there are many students who won't understand English and there might be many who don't understand Hindi. Okay, got my point? So don't worry about the language, because it can be done in both the languages. So this course enables us to get the messages from the universe in current scenario. Got it, Prakash ji? So what are we going to do in this course is that we are going to maintain that connection with the universe. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिवर्स से कनेक्शन बनाएंगे, एंजल से कनेक्शन बनाएंगे, एंड देन एंजल्स विल गाइड अस। अब इसका दूसरा अमेजिंग पार्ट इसी कोर्स का, सिर्फ एक ही कोर्स में देखे क्या क्या चीजें आपको कर सकते हो। इस कोर्स को करने के बाद यू कैन बी अ मीडियम। आप इसमें स्पिरिट से कनेक्ट हो सकते हो। जब आपका एक बार कनेक्शन बन गया तो आप किसी भी डिपार्टेड सोल से कनेक्ट होकर उनके मैसेजेस ले सकते हो। इजंट इट अमेजिंग? यू कैन बी अ मीडियम वेयर यू कैन जस्ट connect with your spirit guides, you can connect with your ancestors, you can connect with any departed soul and get messages from them। क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग अचानक से उनकी डेथ हो जाती है, वो अपने फैमिली मेंबर से कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन उनको वो मैसेज कैसे देना है उनको भी नहीं पता होता। एलोई जी, दो आई हैव डिसाइडेड दैट कोर्स दिस ड्यूरेशन शुड बी टिल 10, बट इट कैन बी स्ट्रेच टू टिल 10:30 ऑल्सो, बिकॉज इसके अंदर अभी मैं एक लास्ट मेडिटेशन भी कराने वाली हूँ, और उससे पहले मैं एक और इसके साथ औरा चक्रा की भी बात करूंगी। तो इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर आप एक डिपार्टेड सोल्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, एक मीडियम बन सकते हो। क्योंकि कई बार कुछ लोग अचानक से जिनकी डेथ हो जाती है और वो अपने घर वालों से कांटेक्ट करना चाहते हैं और वो नहीं समझ पाते कि कैसे करें, तो उनके लिए आप एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हो, और ये बहुत इजी है। श्योर एलोई जी? देन इज इट सेफ टू कनेक्ट टू स्पिरिट? ममता जी ने क्वेश्चन पूछा, एंड इट ऑल्सो कम्स टू एवरीबडीज माइंड कि अरे स्पिरिट से कनेक्ट होना है, बहुत डरावनी चीज। क्योंकि हमें बचपन से डरा कर रखा गया है, हमको एक मिथ के साथ बड़ा किया गया है कि स्पिरिट वर्ल्ड को छेड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ कनेक्ट होने से वो सब हिलडुल जाता है, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारे मिथ्स हमारे दिमाग में हैं, भरे गए हैं।
तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ मिथ है। एक्चुअली स्पिरिट वर्ल्ड में कभी वो डिस्टर्ब नहीं होते। वो बल्कि खुद कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह हमसे कनेक्ट कर पाएं। सोचिए, हम अपने नियर एंड डियर वंस के लिए जितने दुखी हैं, वो कितने दुखी हैं। उनके पास कोई शरीर नहीं है, अब उनके पास कोई आवाज नहीं है। वो वहां से बोल रहे हैं, वो एक हवा की तरह हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। क्योंकि हमें क्या सुनाई देता है? मुंह से बोला हुआ। अब मैं कुछ बोल रही हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, आप कुछ बोलेंगे वो मुझे सुनाई देगा। लेकिन अगर यहाँ एंजल्स बैठे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं सुनाई देगा। एंड एंजल्स आर एवरीवेयर, स्पिरिट्स आर एवरीवेयर। तो ये सेफ भी है और ये इजी भी है, और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। अब अगर मैं ये बोलती हूँ तो काफी लोगों की चिंता दूर हो गई होगी। क्योंकि हमें तो बड़ों ने यही कह के डराया था, नहीं नहीं छेड़ो मत, गड़बड़ हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पिरिट्स खुद चाहते हैं हमसे कनेक्ट होना। एंजल्स खुद चाहते हैं अपने मैसेजेस हमें देना, बिकॉज दे आर अराउंड अस। वो हमें देख रहे हैं। और जब भी कोई गुड सोल किसी मुसीबत में फंसने वाली होती, तो एंजल्स चाहते हैं उसे मैसेज देना, पर नहीं दे पाते हैं। तो ये कोर्स आपको एक मीडियम बनाएगा उन मिथ से बाहर निकलने का। और आप उन स्पिरिट से कनेक्ट हो पाओगे जो कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं कि कोई हमसे बात कर ले, तो हम अपने मैसेजेस अपने परिवार वालों तक पहुंचा दें। और एंसेस्टर्स आंसर देते हैं। यस वैभवी जी ने पूछा कि क्या एंसेस्टर्स आंसर देते हैं, इज इट ट्रू? यस, इट इज प्रिटी ट्रू, इट इज वेरी मच ट्रू। एंसेस्टर्स आंसर्स देते हैं। इसमें मैं जिक्र करना चाहूंगी हमारी पिछली बैच की स्टूडेंट का, विभूति जी। वो अभी आना चाहती थी, बट बिकॉज उनका फ़ोन आया मेरे पास कि 100 की कैपेसिटी फुल हो गई है, तो शी कुडंट ज्वाइन। पर मैंने जब उन्हें बोला कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो शी वॉज क्वाइट ओके। वैसे भी वो कर चुकी हैं ये कोर्स। तो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स इसीलिए किया था क्योंकि वो अपनी मदर से कनेक्ट होना चाहती थी। और पहले ही दिन उनकी मदर उनसे कनेक्ट हुई और उनको उनके थ्रू मैसेजेस मिले। दिस इज ट्रू। बुरी सोल, देखिए श्रेया जी, बुरी सोल का ये है कि हम आपको बताएंगे, सभी प्रोटेक्शंस के साथ हम जाएंगे कनेक्ट होने। एंजल्स का कोर्स है ये, एंजल्स के साथ कनेक्टेड है। हम एंजल्स की प्रेजेंस में सोल्स के साथ जब कनेक्ट होते हैं, तो नेगेटिव सोल्स नहीं आती। साथ ही साथ हम प्रोटेक्शन के साथ जब जाते हैं, तो कोई हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। टचवुड, इतने सालों के करियर में आज तक मेरे पास एक भी कंप्लेंट ऐसी नहीं आई कि कहीं कोई बंदा गलत सोल से कनेक्ट हो गया हो। क्योंकि प्रोटेक्शन में जाएंगे तो कुछ नहीं होता। अदरवाइज तो, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर हमारे आसपास स्पिरिट्स हैं, तो कहीं ना कहीं बैड स्पिरिट्स भी हैं। अगर आपने प्रोटेक्शन ली हुई है, तो आप बचे रहोगे, आपका ऑरा स्ट्रांग है, चक्रा बैलेंस्ड है, आपको कभी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जो हम कनेक्शन बनाते हैं, मैं उसके बाद प्रिकॉशन बताती हूँ, डूज एंड डॉट्स बताती हूँ, एंड विद इन 3 days ऑफ कोर्स यू विल स्टार्ट राइटिंग। आपको सेकेंड डे ही आपको कनेक्शन होगा और आप ऑटोमेटिक राइटिंग करोगे। बुरी सोल से कनेक्शन नहीं बनाना है हमें, हम अच्छी सोल से ही कनेक्ट होंगे। और आपके एंसेस्टर्स तो ऑब्वियसली बुरे होते ही नहीं हैं। सपोज कोई अपने फादर से कनेक्ट हो, मदर से कनेक्ट हो, तो ऑब्वियसली वो कभी उन्हें हार्म नहीं पहुंचाते। और अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे भी इसको करना चाहते हो, तो भी मैं सारी प्रिकॉशंस बताऊंगी कोर्स के दौरान कि व्हाट यू हैव टू फॉलो एंड हाउ यू हैव टू प्रोसीड, सो दैट यू मे नॉट गेट कनेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ नेगेटिव स्पिरिट्स। गॉट माई पॉइंट? Yes, whosoever has joined the session in the name of Parle ji, yes, of course, the session will be in English as well as in Hindi. If all the students present in the session who get enrolled will be Hindi speaking only, then the course will proceed in Hindi. But if there are English speaking students also, who cannot understand Hindi, they can, all the things will be repeated in English as well. Got my point? Okay.
तो अब कोमल जी का क्वेश्चन आ गया है, कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा एंड फीस। अभी हम उसकी भी बात करेंगे, वेट अ मिनट। उससे पहले मैं आपको इसके साथ साथ एक और कोर्स की बात भी बताऊंगी। वैसे तो ये कोर्स हमारा मेन ऑटोमेटिक राइटिंग का ही है, लेकिन whenever we speak of automatic writing we speak of aura and chakra also। ऑरा एंड चक्रा बैलेंसिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ऑटोमेटिक राइटिंग। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी आपको, एक मिनट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस। हम्म। सो ये कोर्स है ऑटोमेटेड राइटिंग विद एंजल्स। तो हम सबसे पहले एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर इसको करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग। लर्निंग टू चैनल एंड राइट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स एंड एंसेस्टर्स। तो ये कोर्स हमें एंसेस्टर से कनेक्ट होना भी सिखाएगा और स्पिरिट गाइड के मैसेजेस लेना भी। डे टू डे लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट होगा इस कोर्स का। ये बेसिकली जब भी आप कभी स्ट्रेस में हो, कभी आप बहुत परेशान हो जाए, आपको ना समझ में आए कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, तो आपको यूनिवर्स से एडवाइस मिलेगी। जब आप ऑटोमेटिक राइटिंग करना शुरू करते हो तो यू नो व्हाट हैपेंस, आपको कई बार खुद इंट्यूशन आएगी स्ट्रॉन्ग एंजल्स की, कि आपका मन करेगा कि मैं अभी पेन उठा लूं, आंख बंद करूं और लिखना शुरू कर दूं। कॉलिंग आएगी, because angels are around us and whenever they feel strongly to tell you something, they will give you an intuition. They will call you and you will start writing and they will give their messages. And not only angels, your ancestors also. Believe it or not, but I got connected with my father। ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, जब हम एंसेस्टर्स को याद करते हैं, तो मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आई कि लाइक माय फादर वांट्स टू टॉक टू मी एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग एंड ही गॉट कनेक्टेड विद मी एंड वी हैड अ लॉट ऑफ टॉक। तब से मुझे जब भी इंट्यूशन आता था वो मुझे बुला लेते थे और मैं बैठ जाती थी एंड बहुत अच्छे से बातें हुई हैं मेरी उनसे। तो ट्रस्ट मी, इट एक्चुअली हैपेंस। तो जब भी आपको लगेगा, वो खुद आपको इंट्यूशन देके बुला लेंगे मैसेजेस देने के लिए, आप एक चैनल बन जाएंगे। तो आप, ये एक तरीके से आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी, आपको कोई काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सब कुछ आपको मिलेगा जानने को। तो इसके अंदर देखिए सिलेबस क्या क्या रहेगा। 3 डेज का कोर्स रहेगा। फर्स्ट डे में रहेगा इंट्रोडक्शन टू एंजल्स। थोड़ा सा हमें इसको इसको करने से पहले एंजल्स के बारे में बात करेंगे। एंजल्स के साथ आपकी अट्यूनमेंट होगी। अट्यूनमेंट मीन्स गेटिंग कनेक्टेड विद द एंजल्स सो दैट यू गेट ready to connect with the spirit guides and your ancestors as well। तो जितना भी आपका कनेक्शन बनना है आपका क्राउन चक्रा के थ्रू, वो सब आपको इस कोर्स में मिलेगा। सारा कनेक्शन आपका बनाया जाएगा सबसे पहले फर्स्ट डे की क्लास में। देन सेकेंड क्लास है व्हाट इज ऑटोमेटेड राइटिंग, यू विल बी टोल्ड अबाउट इट। पूरी थ्योरी इसकी पता चलेगी। फिर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड प्लस प्रैक्टिकल सेशन टू डेवलप योर सबकॉन्शियस माइंड। सेकेंड डे में ब्रेन हिप्नोसिस के थ्रू आपका स्पिरिचुअल साइड जो है वो डेवलप किया जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप किया जाएगा, सो दैट इट बिकम्स रेडी टू गेट मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स। सेकेंड डे ही आप राइटिंग करेंगे। थर्ड डे में डिफरेंट मेथड्स बताकर आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे। दैट विल बी टोटली अ प्रैक्टिस क्लास इन विच यू विल टेक मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स ऑन योर ओन। डे थ्री विल बी टोटली प्रैक्टिस सेशन। ये जूम पे रहेगा इसका। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट कोर्स की बात करेंगे जो मैंने बोला, ऑरा एंड चक्रा बैलेंस। ऑरा क्लींजिंग एंड चक्रा बैलेंस। तो ऑरा क्लींजिंग क्या है? ऑरा क्लींजिंग है, हमारा ऑरा क्या होता है, हमारी बॉडी के चारों तरफ 7 लेयर्स में होता है ऑरा। एंड दैट ऑरा इज द प्रोटेक्शन लेयर ऑफ आवर बॉडी। ये ऑरा ही है जो हमें हर नेगेटिव चीज से प्रोटेक्ट करता है। इट इज समथिंग लाइक इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी।
तो कोविड में हमने देखा जितने भी लोग की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो बच गए। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के थे, चाहे वो 90 प्लस के थे, चाहे वो 60 प्लस के थे, चाहे 40 प्लस के थे। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो नहीं बच पाए। उसी तरह जब हमारा ऑरा, जो कि हमारे आसपास का 7 लेयर्स में होता है, अगर वो स्ट्रांग होता है तो वो हमें हर चीज से बचाता है, साइकिक अटैक से, नजर दोष से, किसी ब्लैक मैजिक से, और बीमारियों से भी। जिस दिन ये ऑरा वीक हो जाता है, इट इज समथिंग लाइक दैट कि हमने कपड़ा पहना है, गंदा होगा तो धोना पड़ेगा, गंदा हुआ और धोया नहीं तो क्या होगा, हम बीमार हो जाएंगे। तो ऑरा भी डे टू डे लाइफ में इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ आवर बॉडी। एंड व्हेन इट गेट्स क्रैक्स, व्हेन इट गेट्स नेगेटिव, तो इसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। और जब वो क्रैक्स डेवलप होते हैं तो हमको मिलते हैं साइकिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक। आसपास से कोई स्पिरिट है वो चल पड़ी हमारे साथ, क्योंकि हमारा ऑरा वीक था। ऑरा हमारा स्ट्रांग होना ही चाहिए और रेगुलर बेसिस पे इसको क्लींस करना ज़रूरी है। वरना हम धीरे धीरे फिजिकल बॉडी से, मेंटल बॉडी से, दोनों से बीमार हो जाएंगे। प्लस हमारा कनेक्शन भी धीरे धीरे वीक होने लगेगा यूनिवर्स के साथ। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे चक्रा की। हमारे यहाँ पे जितने भी ग्रुप में लोग बैठे हैं उनमें से ज़रूर बहुत सारे हीलर्स होंगे। प्लीज़ लिख के बताइए चैट बॉक्स में अगर आप ऑलरेडी किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हैं तो। लिखिए यस। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर है भी होगा। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि रेकी हीलर हैं, क्रिस टैरो रीडर भी हैं, ममता जी आकाशिक भी करती हैं, रेकी हीलर, रेकी हीलर। ठीक है। तो देखिए, जितने भी लोग ऑलरेडी हीलिंग में हैं वो जानते हैं कि सबसे, आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी में जाइए, वो सबसे पहले आपको स्वस्थ करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, दे विल फर्स्ट ऑफ ऑल क्लींस योर ऑरा एंड दे विल बैलेंस योर चक्रास। सब मानते हैं इस बात को, राइट? तो ये वाली जो वर्कशॉप होगी ऑरा एंड चक्रा की, ये हम इसको बैलेंस करेंगे विद अ 10 मिनट मेथड। क्योंकि रेकी से करें या किसी से भी करें, उसमें आपको कम से कम हाफ एन आवर चाहिए। इसमें आप अपना चक्रा भी बैलेंस कर पाएंगे, दूसरे का भी कर पाएंगे। अब चक्रा की पहले बात कर लेते हैं कि हमारे जो चक्रास होते हैं, सब जानते हैं हमारी बॉडी के 7 चक्रास हैं। 7 चक्रास जब अलाइन होते हैं, क्लींस होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत एक्टिव भी रहती है, फिजिकल बॉडी भी एक्टिव होती है, और मेंटली भी। मेंटली भी हम बहुत स्वस्थ फील करते हैं, अच्छा हेल्दी फील करते हैं। एंड फिजिकली ऑल्सो वी स्टे फिट इफ आवर चक्रास आर बैलेंस्ड। तो अब चक्रास और ऑरा की नॉलेज हर किसी को नहीं होती। सी लेट मी टेल यू कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, एंड मैं टोटली बिलीव करती हूँ चक्रा और ऑरा की क्लींजिंग का कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपका एक भी चक्रा डिस्टर्ब्ड है तो आपकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाएंगे। कितने लोग मानते हैं चक्रा को कि हाँ भाई चक्रा से ये होता है? यस लिख के बताइए अगर आप मानते हैं कि हाँ चक्रास जो है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, चक्रा बैलेंस है तो। देखिए सभी लोग यस लिख रहे हैं, अमृता जी, भाग्यश्री जी, संदीपा जी, मनीषा जी, सृष्टि जी, लावण्या जी, यस। तो हमारे चक्रास अगर बैलेंस्ड नहीं है तो हमारी बॉडी हेल्दी हो ही नहीं सकती। अब मेडिकल साइंस इस चीज को नहीं मानेगा। मेडिकल साइंस कहता है बीमार हो गए अब दवाई खाओ जिंदगी भर। आपको डायबिटीज हो गया अब आपको जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, आप कुछ भी कर ले ठीक नहीं हो सकते। वी ऑल नो दैट, सबका एक्सपीरियंस है। हर एक के घर में एक डायबिटीज का पेशेंट है। किसी को अगर ब्लड प्रेशर की इशू हो गई, कोई डॉक्टर ये नहीं सुझाता कि देखो ये काम कर लो फिर दवाई की जरूरत नहीं है। वो क्या कहेंगे, दवाई भी खाओ, साथ में वॉक भी करो, एक्सरसाइज भी करो। कोई भी कभी ये नहीं कहता कि बस 1 महीने दवाई खा के बंद कर देना। ये दवाइयाँ आपकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी। हार्ट की प्रॉब्लम होती है, क्या करते हैं, सर्जरी कर देते हैं। और सर्जरी के बाद भी ऐसा नहीं कि वो कह दें कि अब आप बिल्कुल ओके हो सब कुछ खाओ। सर्जरी के बाद भी वो आपको बोलेंगे आपको ये मेडिसिन भी लाइफ लॉन्ग खानी है, प्लस आपको ये परहेज भी करने हैं। मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि अगर सपोज आपने सर्जरी करके कोई पार्ट एकदम ठीक कर दिया,
तो अब मुझे परहेज क्यों करना है? बाईपास सर्जरी करते हैं ना, कहते हैं हमने आपकी पूरी नसें चेंज कर दी, वो कहीं ना कहीं से ब्लॉकेज जो आर्टरीज थी उनको चेंज कर देते हैं। मैं कहती हूँ जब चेंज कर ही दिया तो अब वो बिल्कुल न्यू हो गई, तो वाई शुड वी नॉट ईट द थिंग्स? उसके पीछे ऑब्वियसली डॉक्टर्स का लॉजिक है कि भाई अब क्योंकि नहीं, ताकि आगे ब्लॉकेज ना आए। लेकिन क्या आगे आती, मतलब बहुत ही जल्द अगर बंदा 1 महीने बाद ही खाना चाहे तो क्या 1 महीने के लिए खा सकता है या थोड़ा सा भी खा सकता है? नहीं। क्योंकि मेडिकल साइंस प्रिवेंशन पे काम नहीं करता, वो क्योर पे काम करता है कि हाँ भाई है, मेडिसिन है, खा लो, ठीक रहोगे। इवन हम इतनी बातें करते हैं डिप्रेशन की, आजकल बहुत कॉमन है डिप्रेशन होना, एनजाइटी होना। छोटे छोटे बच्चे तक सुसाइड कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे 10-10 12-12 साल के बच्चे मर्डर भी कर रहे हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। जुवेनाइल की एज बार बार आ रहा है कि इसको 18 की जगह 16 कर दी जाए। ऐसा क्या है? क्या हो रहा है ये? इतनी काउंसलिंग चलती है स्कूलों में भी। आपने देखा होगा, सुना होगा कि अगर कोई पर्सन डिप्रेशन में है, सालों तक उसका इलाज चलता रहा, अब दवाई बंद करते ही पता लगा फिर डिप्रेशन में चला गया, 2-3 साल से दवाई खा रहा था लेकिन दवाई छोड़ते ही 15 दिन बाद बंदे ने सुसाइड कर लिया। तो क्या मेडिकल साइंस इसे रोक पाया? कितनी काउंसलिंग हुई, कितनी मेडिसिन दी, कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने प्रिवेंशन पे तो काम ही नहीं किया। हमने सिर्फ दवाइयां दी, हमने ये नहीं सोचा इसका पीछे का रीजन क्या था। जब आप इस क्लास में पूरी डिटेल्स आपको जानने को मिलेगी, आप हैरान रह जाओ कि हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन हमारे चक्रास के साथ कनेक्टेड है। और जब ये चक्रास डिसबैलेंस होते हैं तो धीरे धीरे पहले तो हमारी इमोशनल बॉडी को अफेक्ट करेंगे, हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। और जब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहेगा, देन दे स्टार्ट अफेक्टिंग आवर फिजिकल बॉडी ऑल्सो। अदरवाइज हाउ वुड हैव इट हैपेंड कि एक 32 ईयर्स के पर्सन को मैंने पढ़ा कि उसको कार्डियक अरेस्ट से उसकी डेथ हो गई। क्या उसको कोलेस्ट्रॉल था? क्या उसको बीपी के इशू थे? नहीं थे। जिम कर रहा था और उसकी डेथ हो गई, मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर में रिसेंटली। तो ये हमारे आसपास सबके एग्जाम्पल्स हैं कि बहुत कम एज में भी आजकल हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो किसी टाइम 50 प्लस में आती थी, आजकल 30 प्लस के बच्चों को, बंदों को, और तो और छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही बीमारियां लेकर आ रहे हैं। 10 साल का बच्चा है, डायबिटीज है। हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं जो डायबिटिक हैं? अब बताइए उस बच्चे ने ऐसा क्या खा लिया 10 साल में जो उसको डायबिटीज हो गई, और अब उसको दवाई लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। जब आप इस थ्योरी को सीखोगे, जब आप चक्रा के पीछे का सीक्रेट जानोगे, देन यू विल कम टू नो कि हमारी बॉडी की एक एक चीज, एक एक ऑर्गन, ईच एंड एवरी ऑर्गन इज कनेक्टेड टू सम और द अदर चक्रा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आजकल बहुत ज्यादा गला वाला खराब हो जाता है, विंटर्स आ गई हैं, गला खराब हो जाता है ना? और हमें दवाइयाँ खानी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, तब भी कई बार बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, महीना महीना ऐसे ही निकल जाता है। तो क्या आपको पता है कि अगर आप अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस रखो तो आपका गला काफी हद तक ठीक हो जाएगा बिना दवाई खाए। काफी हद तक वर्ड मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं 100% नहीं बोलूंगी, बिकॉज समटाइम्स जब बहुत एक्सेस इन्फेक्शन होता है तो हमें थोड़ी बहुत मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। लेकिन ये जब आपने चक्रा अपना क्लींस कर लिया तो आप खुद देखोगे दवाइयों पे डिपेंडेंस कितनी कम हो गई आपकी। आप हैरान रह जाओगे, जिन चीजों के लिए आप बात बात पे डॉक्टर के भागते थे, अब आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। आपको पता है जब आपका रूट चक्रा यानी कि वो चक्रा जो कि हमारे यहाँ पे जेनाइटल्स बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में होता है, टिप ऑफ द टेल बोन पर, तो वो चक्रा अगर डिसबैलेंस हो जाए तो आपकी लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं, जॉब होगी तो छूटती रहेगी, बिजनेसमैन है अगर तो क्लाइंट नहीं आएंगे, कभी अप कभी डाउन चलता रहेगा। क्योंकि रूट चक्र इज रिस्पॉन्सिबल टू अट्रैक्ट वेल्थ, टू अट्रैक्ट मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन आवर लाइफ। आपको बहुत हैरानी हो रही होगी जिन लोगों ने चक्र के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो यू विल रियली बी सरप्राइज्ड कि ऐसा भी हो सकता है। ये हो सकता है कि अगर आप स्टेबिलिटी इशू से गुजर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका रूट चक्र रिस्पॉन्सिबल हो। क्या पता रूट चक्र डिसबैलेंस होने की वजह से आपके घर में पैसा नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं आप। अगर
मेरा ये मानना है, अगर चक्रास बैलेंस करना स्कूलों में सिखा दिया जाए तो कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा। क्योंकि चक्रास हमारी फिजिकल बॉडी को तो फिट रखते ही रखते हैं, साथ ही साथ हमारी साइकोलॉजिकल, हमारी इमोशनल, हमारी साइकिक बॉडी को भी ठीक रखते हैं, हमारे ब्रेन को भी ओके रखते हैं। क्योंकि हमारा क्राउन चक्रा और हमारा थर्ड आई चक्रा इस काम के लिए है। अब आजकल के बच्चे पढ़ाई में फोकस नहीं करते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो अभी तक हम तो सोचते थे अरे लापरवाह बहुत है, पढ़ाई नहीं करता। कुछ बच्चे लर्न कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में लिख नहीं पाते। तो कैन यू बिलीव कि वो चक्रास के डिसबैलेंस होने से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप ये कोर्स करो और उससे अपने बच्चों के चक्रास को बार बार क्लींस करते रहो, तो आप खुद देखोगे कि कैसे उनका स्टडी में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। जो बच्चा पहले कभी पढ़ने नहीं बैठता था तो झट उठ जाता था, फोकस नहीं था, कंसंट्रेशन नहीं थी, मेमोरी पावर वीक थी, वो सब इम्प्रूव हो जाएगी। इतना बेनिफिट है चक्रा का, ट्रस्ट मी। एक एक चीज हमारी बॉडी की चक्रास पे डिपेंडेंट है। आप अगर किसी रेकी हीलर के पास जाओ, साइकिक हीलर के पास जाओ, किसी भी हीलिंग मोडालिटी में चले जाओ, आप 10-10 हज़ार रुपये महीना खर्च करोगे, 5-5 हज़ार रुपये महीना खर्च करोगे कि प्लीज़ मुझे हील कर दो या मेरे बच्चे की एजुकेशन सुधार दो, पढ़ाई में मन नहीं लगता। वो आपसे पैसे ले लेंगे और बोलेंगे ठीक है, मैं आपकी बच्ची की एजुकेशन के लिए आपको हीलिंग दूँ, बच्चे को एजुकेशन के लिए हीलिंग दूंगी और देखना इंप्रूवमेंट आएगी। और इम्प्रूवमेंट आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्योंकि वो उस आपके बच्चे के चक्रास बैलेंस कर रहे हैं वहां बैठकर आपके बिहाफ पर। तो क्यों ना हम ये काम सीख लें और 5 मिनट्स अपने बच्चे पे लगाएं, अपने खुद पर लगाएं, अपनी बॉडी पे लगाएं, 5 to 10 मिनट्स ओनली। तो आप डॉक्टर के पास जाने से बच जाओगे। जहां एवरी मंथ डॉक्टर के बैठते थे, अब 6 महीने में भी जाने की नौबत नहीं आएगी। एंड इफ आई एम सेइंग, इट इज रियली वर्थ इट। ये वर्क करता है। तो इस कोर्स में इसी के साथ मैं और चक्रा कोर्स के बारे में बात कर रही हूँ कि इसके अंदर 2 डेज वर्कशॉप में पहले क्लास में आपको सिखाया जाएगा सारा थ्योरी पार्ट। और सेकेंड डे में आपको चेक करना, प्रैक्टिकल क्लास होगी ये, जिसमें आप अपना चक्रा बैठ के क्लास में बैलेंस करोगे। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे लोगों के रिव्यूज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, जहाँ लोग इंस्टेंट रिजल्ट देखा उन्होंने। मेरे को एक बंदे का याद आ जाता है, उनको मैंने जब फर्स्ट टाइम ये चीज़ सिखाई थी लाइव क्लास में बैठकर, लाइव में भी नहीं बल्कि ऑफलाइन सेशन में सिखाया था। तो ही वॉज लाइक कि जैसे उनके चक्रा बैलेंस हुए, अदरवाइज वो बहुत डिप्रेसिव रहते थे, बहुत उदास रहते थे। चक्रा बैलेंस होने के बाद उनकी स्माइल नहीं रुक रही थी फेस से। और मैंने जब उनको बोला भी कि और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, आई वॉन्ट टू फील दिस फीलिंग। कि अंदर से जो हैप्पीनेस मुझे फील हो रही है, वो मैंने अब से पहले कभी फील ही नहीं की थी। इसके इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि लोग जानना चाहते होंगे, कोर्स की डिटेल। अच्छा, इससे पहले हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं क्लास में, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि कैसे वर्क करेगा। ऑरा है क्या? ऑरा होता है हमारी बॉडी का एक सुरक्षा कवच। ओके। आज हम अपना अपना ऑरा फील करेंगे। पहले तो आपको मैं बताऊं ऑरा अफेक्ट कैसे हो जाता है और ऑरा को क्लींस करना क्यों जरूरी है। अभी बता रही हूँ राकेश जी, फिर से मैं वापस ऑटोमेटिक राइटिंग पर आऊंगी। हाँ, वैभवी जी ने लिखा है कि मेरे साथ भी हुआ है, बैलेंस होते ही 360 डिग्री का चेंज आता है। तो ऑरा ऐसा होता है कि आप फील करिए कि जब आप किसी की प्रेजेंस में अच्छा फील करें, क्योंकि उनका ऑरा पॉजिटिव है, तो आपको ऐसे लोगों के साथ बैठकर अच्छा लगेगा। आप कहेंगे इससे बात करके मेरी प्रॉब्लम दूर हो गई। और कभी कभी किसी रूम में घुसते या बाहर निकल आओगे, आपको लगेगा कि अरे भाई मैं नहीं रुक सकती, मेरे को तो अजीब सा, वियर्ड सा लग रहा है यहाँ पे, आपका मन ही नहीं लगेगा। क्योंकि वहां का ऑरा, कोई किसी ना किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा। आप उन नेगेटिव वाइब्स को फील करते हो, आपको पता चलता है। अब आपको बताऊं ऑरा डर्टी कैसे हो जाता है, ये इफेक्ट कैसे होता है। आप मार्केट गए, शॉपिंग मॉल में, एक पर्सन सपोज मान के चलते हैं कि कोई बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन से निकला है, उसे घर में कोई डेथ हुई है या घर से झगड़ा करके आया है। उसने कोई चीज पकड़ी, उसने उठाई, उसको देखा और रख दिया वापस। अब उसने जब उस ऑब्जेक्ट को उठाया था तो उसके ऑरा जो नेगेटिव हो रहा था, उसकी नेगेटिविटी उस ऑब्जेक्ट में आ गई। अब आप भी उसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने पहुंचे,
आपका ऑरा पॉजिटिव था, अच्छा था, आप क्लींस करके गए थे, आपने अब वही ऑब्जेक्ट उठा लिया, अब उससे वो नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करेगी। और आप घर आने के बाद कई बार अक्सर सोचते होंगे, पता नहीं यार, मन ही नहीं लग रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा, सुबह तक तो मैं ठीक थी, अचानक से पता नहीं क्यों उदासी सी लग रही है, या कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, या किसी पे गुस्सा आ रहा है। ऐसा होता है? अगर ऐसा कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया है तो प्लीज यस लिखिए। आई वॉन्ट टू सी कि ऐसा कितनों ने फील किया है कि एक्चुअली अचानक से आपको लगा हो कि हाँ भाई आपका ऑरा डिस्टर्ब हो गया। यस, बहुतों ने फील किया है। ठीक है। तो जब आप ऑरा क्लींस करते हैं तो आप फिर से एक नई एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, फिर से आप एक अच्छा फील करेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया, प्लस आपको पता चलेगा कि किस तरह आपका ऑरा क्लींस होते ही आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी बढ़ गई। आप जल्दी से बीमार नहीं होगे, जल्दी से कोई आपको ब्लैक मैजिक नहीं कर पाएगा, ब्लैक मैजिक किया भी है तो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे हेलमेट पहन के जाते हैं तो एक्सीडेंट हो भी जाए बाई चांस तो भगवान बचा लेता है, मतलब सिर बच जाता है, राइट? छोटी मोटी चोट तो झेल लेते हैं हम। तो उसी तरह जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा, आपके चक्रास एकदम बैलेंस होंगे, तो आपको ये चीजें अफेक्ट नहीं करेंगी, चाहे कोई कितना ही नजर दोष दे दे, चाहे कोई कितना ही ब्लैक मैजिक कर ले। अब एक छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे ऑरा को चेक करने के लिए। अपने अपने हाथों को रब कीजिए। आज हम अपना ऑरा फील करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। अब धीरे धीरे हाथों को खोलना शुरू कीजिए, हल्का हल्का, फ्रंट बैक आगे पीछे लेके जाइए, बहुत स्लोली, वेरी स्लोली, थोड़ा थोड़ा। वाइब्रेशन फील हो रही होंगी हाथों में। हल्का सा आगे, हल्का सा पीछे, वेरी स्लो, स्लोली स्लोली लेके जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं प्लीज अपनी वीडियोस ऑन रखेंगे तो पता चलेगा आप ठीक कर रहे हैं या नहीं। आई कैन गाइड यू ऑन दैट। जस्ट स्टार्ट योर वीडियो सो दैट आई कैन सी यू। अब हम इस क्लास में आए तो कुछ तो सीख कर जाएंगे। हाउ टू चेक योर ऑरा। वाओ। नाउ कैन यू फील सम एयर बिटवीन योर हैंड्स? कुछ ऐसा लग रहा है, कोई प्रेशर जैसा फील हो रहा है, कुछ हवा का, जैसे कोई आपने कोई हवा की बॉल पकड़ी हुई हो बीच में, ऐसा फील हो रहा है? स्लोली स्लोली करेंगे। प्रोमिला जी, आपको फील हो रहा है? मीनाक्षी जी, कैन यू फील इट? यस। हल्का हल्का कर रही है, जहां तक ये आपको प्रेशर फील होता रहे। समझ लीजिए आपका ऑरा वहां तक फैला हुआ है। जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, जितना ऑरा आपका वास्ट होगा, उतना ही ज्यादा समझ लीजिए आपका ऑरा उतना स्ट्रांग है। क्योंकि 7 लेयर्स हैं बॉडी की, जितनी दूर तक जाएंगी प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज्यादा। तो इससे पता चलेगा कि कहाँ तक आपका ऑरा जा रहा है। जितेंद्र जी का देखिए काफी दूर तक उन्हें फील हो रहा है, काफी बाहर तक आ रहे हैं। अर्शदीप जी का भी काफी, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग रेकी हीलर है ना। एंड आई एम श्योर कि आप लोग रेगुलर में ये प्रैक्टिस करते हो ना जितेंद्र जी? करते हो अपना ऑरा? हाँ। देखिए जैसे यहाँ आके रुक गया फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब हमारा ऑरा इतना वास्ट है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। जब हम इसको क्लींस करते हैं तो आप खुद देखेंगे, जो आज यहां तक आया, हाथ के हाथ लाइव क्लास में हम चेक करेंगे, यहां तक तो बढ़ेगा जरूर। ठीक है। तो सबको एक्सपीरियंस हुआ? अर्शदीप जी, आपको फील हुआ? पूनम जी ने यस लिखा, रिंकू जी ने यस लिखा, अर्शदीप जी आप भी यस लिखिए अगर आपको फील हुआ तो। मीता जी, मीता जी फील कर रहे थे, यस लिखिए। वैभवी जी, वेरी गुड वेरी गुड, सो हैप्पी, वेरी गुड। देवेंद्र जी 180 तक, वाओ वाओ। देखिए सब लोगों को फील हुआ, वेरी गुड, सो हैप्पी टू सी दैट। तो ये ऐसे ही प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी जिसके अंदर बैठकर ही आप सामने सामने करोगे, उसके रिजल्ट देखोगे। अब हम आ जाते हैं दोनों कोर्सेज के ऊपर कि दोनों में क्या क्या है। ऑटोमेटिक राइटिंग 3 डेज का कोर्स है, जिसमें हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होंगे। प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, तीसरे ही दिन आप खुद राइटिंग करोगे। इस कोर्स की फीस रहेगी 4444, 4444, एंजल नंबर, क्योंकि इसके अंदर एंजल की अट्यूनमेंट दी जाएगी आपको। अर्शदीप जी का तो पूरे आम खुल गए थे, हाँ।
वेरी गुड अर्शदीप जी, इससे पता चलता है कि आपका ऑरा काफी स्ट्रांग है। और इसके बाद जो सेकंड कोर्स है चक्रा और ऑरा वाला, दिस इज गोइंग टू बी अ 2 days वर्कशॉप। इसकी कॉस्ट रहेगी 2222। दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। औरा चक्रा का कोर्स जो वर्कशॉप जो है, इसके अंदर सिर्फ 10 मिनट्स में चक्रास को बैलेंस करना सिखाया जाएगा, पूरा थ्योरी दिया जाएगा, रिटर्न आपको पास प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी आपको, और रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। ये दोनों ही कोर्सेज आपको फुल रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। और सबसे मेन बात जो मैं बताना चाहूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी से जब आप कोई भी कोर्स करते हैं तो ये आता है लाइफ टाइम वारंटी के साथ। मींस वेन एवर द कोर्स विल बी रिपीटेड on this platform, you can do this course again totally free, n number of times। 10 बार आना चाहते हैं 10 बार दोबारा आइए क्लास में, क्योंकि ये कोर्सेज बहुत पॉपुलर कोर्सेज हैं जो बार बार जल्दी जल्दी आते हैं। और ये आपको बार बार मौका मिलेगा इन कोर्सेज को वापस से ज्वाइन करने का, प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करने आ जाइए, क्या कोई डाउट्स पूछने आ जाइए। और ग्रुप में आपको जो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी वो और प्लेटफॉर्म्स की तरह नहीं है कि 3 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए या 6 मंथ्स के लिए। वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेंगी रिकॉर्डिंग्स, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। क्योंकि एक बार एक कोर्स पे आपने पैसे खर्च कर दिए तो यू डोंट हैव टू स्पेंड मनी, इवन अ सिंगल पेनी, टू डू दैट कोर्स। चाहे कोर्स की फीस कितनी भी बढ़ जाए आगे जाकर, लेकिन आपने आज जितनी फीस पे करके किया है आपको उतने में ही ये कोर्स मिलेगा, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। बहुत प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना वो रिपीट भी तो दे देते हैं कई बार, लेकिन वो फिर कहते हैं कि ठीक है जी, पिछली बार आपने तो किया था इतने फीस थी, आज इतनी हो गई, अब आप डिफरेंस जमा करा दो तो हम आपको ऐड कर लेंगे। क्योंकि कोर्स की फीस दिन पे दिन मतलब डे बाय डे चेंज होती रहती है। अब जो 2 साल पहले फीस थी वो आज नहीं होगी, जो आज है वो 2 साल बाद नहीं होगी। राइट। तो चक्रा वाले कोर्स का फीस है 2222। दोनों कोर्स की मिला के बन जाती है 6666। तो आज ये ऑफर है। हाँ राकेश जी, क्या प्राणिक हीलिंग में क्या एंजल नंबर नहीं सिखाए जाएंगे मीनाक्षी जी? क्योंकि वो एंजल का कोर्स अलग आता है। अभी अभी हमारा एक एंजल का सेशन खत्म हुआ है, कोर्स खत्म हुआ है। तो अभी आप ऑटोमेटिक राइटिंग ज्वाइन करके आगे जब एंजल आएगा आप तब एंजल कर सकते हैं, उनमें कंप्लीट कोर्स है एंजल्स का। हाँ, राकेश जी लिख रहे हैं दे चार्ज फॉर रेपिटेशन। तो वो रेपिटेशन का कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं देता है, एंड आई नो दैट, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐसे कोर्सेज किए हैं एंड मेरे पैसे बहुत वेस्ट भी हुए हैं, क्योंकि एक बार ज्वाइन कर लिया लेकिन नहीं कर पाए रिपीट, तो फिर वो रिपीट में वो नहीं आने देते, वो आपके पैसे गए। वो बस आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं, और वो भी पता लगता है 3 मंथ्स के बाद हटा दी उन्होंने अपने गूगल ड्राइव से। तो फिर आप जीरो पे आ जाते हो, अब आपको लगता है दोबारा ही पेमेंट करके होगा। तो ये आपको मेरे साथ प्लस पॉइंट मिलेगा अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी से कोर्स करते हो तो अभी हम कर लेते हैं मेडिटेशन। एक अच्छे से प्यारे से एंजल मेडिटेशन सेशन के लिए सब तैयार हो जाइए, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। कोर्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप पर। आई एम श्योर कि आप सब लोग ग्रुप में हैं। अगर आपको कुछ एक्साइटिंग लगा हो, कोई डाउट हो, तो ग्रुप में मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉल पे जब मर्जी बात कर सकते हैं, पर्सनल पे बात कर सकते हैं। कोई डाउट अभी भी रह गए, अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे आफ्टर मेडिटेशन। तो अगर आपको लगेगा सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप पूछ सकते हैं इसके बाद। अभी मैं मेडिटेशन करा देती हूँ पहले, तो प्लीज स्टे हियर। हाँ जी, एंजल तुलसी जी, एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग सेम कोर्स है, हाँ, लेकिन ऑटोमेटिक राइटिंग अलग है। अगर आपने ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं किया तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। गिव मी अ मिनट, मैं जरा शेयर कर लूँ। मी शेयर अ म्यूजिक। हाँ जी, किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं इतने 2 मिनट, जब तक मैं अभी मेडिटेशन स्टार्ट करवा रही हूँ। मैम मुझे एक डाउट है, मुझे पूछना था अगर ये दोनों साथ में लेंगे तो कुछ डिस्काउंट वगैरह होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, अभी मैं अनाउंस करने वाली हूँ डिस्काउंट, वेट करिए। ओ- ओके। हाँ जी, अभी मैं बताने वाली हूँ डिस्काउंट के बारे में।
पर मुझे लगा काफी लोग रेस्टलेस हो रहे थे, उनके मैसेजेस आ रहे थे कि मेडिटेशन कब स्टार्ट होगा, तो लेट्स डू मेडिटेशन फर्स्ट, फिर डाउट्स भी करेंगे। पर फिर भी बात चली ही है तो मैं बता भी दूं, क्योंकि हो सकता है कोई लीव ना कर जाए। हाँ, तो ये बता रही थी कि दोनों कोर्सेज की टोटल फीस होती है 6666, राइट। ऑटोमेटिक राइटिंग 4444, चक्रा बैलेंसिंग 2222। अगर आपको सिंगल कोर्स करना है कोई भी, तो ऑटोमेटिक राइटिंग करना है तो यू हैव टू पे 4444। एंड अगर आपको चक्रा वाला कोर्स करना है तो दैट इज फॉर 2222। लेकिन अगर आप दोनों में एनरोल करते हैं और आज ही पेमेंट करते हैं, सिर्फ आज नहीं, कल 12 PM तक, कल दोपहर 12 बजे तक, तो ये दोनों कोर्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा 5555 में, सीधा 1000 रुपीज का, 1111 का डिस्काउंट। समझ गए ऋचा जी? तो जिसको अगर करना ही है तो वेट मत करिए परसों का, क्योंकि कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मंडे से। क्योंकि आपके पास 2 ही दिन रहेंगे पेमेंट के लिए, सैटरडे संडे, एंड मंडे से कोर्स विल बी स्टार्टेड। एंड टाइमिंग्स रहेंगे कोर्स के रात को 9 बजे, 9 PM कोर्स रहेगा, और 9 to 10 चलेगा, 10 से 10:15 तक मैक्सिमम जाता है। और तो ये रात का टाइम है जब आप डिनर वगैरह करके सब आराम से फ्री होके बैठेंगे कोर्स में। तो ये 9 to 10 रहेगा, 5 डेज का टोटल रहेगा अगर आप दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। वरना 3 डेज ऑटोमेटिक एंड 2 डेज चक्रा। तो ये ऐसे काम करेगा। तो चलिए लेट्स कनेक्ट फॉर द मेडिटेशन पार्ट। पिंकी जी, आप जरा एक बार म्यूजिक सेट कराइएगा, आवाज ठीक है कि नहीं, वॉल्यूम ठीक है? थोड़ा सा कर सकते हैं बे, थोड़ा सा। मुझे लगता है इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा तेज हो जाता है ना फिर बैकग्राउंड में। हाँ, फिर आपकी आवाज क्लियर नहीं आती। ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने दोनों हाथों को अपने लैप पर रख लें, पैरों को जैसे मर्जी रखें। जिन्होंने चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दें। आज की ये मेडिटेशन हम एंजल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए करेंगे। एंजल्स जो हमारे चारों तरफ हैं, आज हम उस एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेंगे। एंजल्स हमसे कनेक्ट होके हमें अपने मैसेजेस दे पाएं, इसके लिए उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आज इस मेडिटेशन के थ्रू हम उस एंजेलिक वर्ल्ड की मेडिटेशन करेंगे, उसमें एंट्री लेंगे। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों, आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर। सरल स्वाभाविक सांसें, सरल स्वाभाविक सांसें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाए। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा दें। विजुलाइज योरसेल्फ सिटिंग इन अ ब्यूटीफुल गार्डन। चारों तरफ फूल खिले, पैरों के नीचे नरम नरम घास, ठंडी हवा चल रही। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें, अपने बालों पर महसूस करें।
फूलों के चटक रंगों को देखें, फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करें, पैरों के नीचे नरम हरी घास को महसूस करें। आप प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे को देखकर हैरान हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी एक बादल का टुकड़ा आपके सामने आकर रुक जाता है। उस बादल के टुकड़े को देखकर आपको लगता है जैसे कि वो बादल का टुकड़ा कह रहा हो, आओ चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करा कर लाऊंगा। आप उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हो। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ा के लिए चले जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ऐसा नजारा आज से पहले कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको सब बादलों के ऊपर से उड़ा के लिए चला जा रहा है। एक जगह पहुंचकर वह बादल का टुकड़ा रुक गया है। आप उस बादल के टुकड़े पर बैठे बैठे देखते हो एक बहुत खूबसूरत पुल, पानी पर बना हुआ बहुत खूबसूरत ब्रिज वाइट कलर का। आप धीरे धीरे उस पुल को क्रॉस करके जाते हो। थोड़ा आगे जाने पर आपको आसमान में बादलों के बीच एक बहुत सुंदर महल दिखाई देता है। बहुत सुंदर महल, गोल्डन कलर का छोटा सा खूबसूरत महल। आप उस महल में जाते हो। महल के गार्डन में बहुत सारे एंजल्स खेल रही हैं। बहुत खूबसूरत गार्डन, जगह जगह तरह तरह के एंजल्स, छोटे बड़े। कोई हंस रहा है तो कोई गा रहा है तो कोई डांस कर रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है। आप गौर से उन एंजल्स को देखने लगते हो। तभी एक एंजल की नजर आप पर पड़ जाती है। वो सभी एंजल्स आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वो एंजल्स आपका हाथ पकड़कर आपको महल के अंदर लेकर जा रहे हैं। आपके चारों तरफ ढेर सारे छोटे बड़े एंजल आपको महल के अंदर लेकर जा रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़कर आते हो ऊपर। वहां एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है, बहुत खूबसूरत दरवाजा। आप उसको धक्का देते हो पर यह दरवाजा नहीं खुल रहा। ये आपके अंतर मन का दरवाजा है जिसे आपने बंद कर दिया था। आज समय आ गया है उस दरवाजे को खोलने का। थोड़ा सा धक्का दीजिए, कोशिश कीजिए, दरवाजा खुल जाएगा। आप धीरे से इस दरवाजे को धक्का देते हो और दरवाजा खुल जाता है। सभी एंजल्स आपका हाथ पकड़कर महल के अंदर आ गए हैं। महल का पूरा हॉल एंजल से भर गया है। चारों तरफ एंजल्स ही एंजल। महल के उस पार बहुत खूबसूरत हॉल,
गोल्डन रोशनी से जगमगा रहा है। सभी एंजल्स आपके वहां आने से बहुत खुश हैं। वो आपको वेलकम कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कह रहे हैं, आइए, आपका ही तो हमें इंतजार था। तभी आपको दिखता है महल के बीचों बीच, उस हॉल के बीचों बीच एक गोल्डन कलर का टेबल। उस टेबल पर एक डायरी रखी। आप वो डायरी हाथ में उठा लेते हो। उस डायरी पर आपका नाम लिखा है सुनहरे अक्षरों से। उस डायरी के बगल में एक पेन रखा है। एक एंजल आपको वो डायरी और पेन दे देता है और कहता है, आज आपने एक एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री ली है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। आज के बाद हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें इंट्यूशन पावर के थ्रू, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू तुम्हें मैसेजेस देंगे। बस जरूरत है उन्हें समझने की। जब भी कोई थॉट आए, जब भी कोई मैसेज आए, तो इस डायरी में लिखना। आप मन ही मन एंजल्स का धन्यवाद देते हो और वो पेन और डायरी ले लेते हो। आप ईश्वर का धन्यवाद देते हो। एंजल्स आपका हाथ पकड़कर अब आपको महल से बाहर ला रहे हैं। धीरे धीरे आप सीढ़ियां चढ़ते हुए महल के बाहर आ जाते हो। वहां आप देखते हो वही बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में। आप उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हो। वो बादल का टुकड़ा वहां से उड़कर आपको वापस ला रहा है उसी गार्डन में जहां से आप बैठे थे। आप वह बादल का टुकड़ा आपको उसी गार्डन में लाकर छोड़ देता है। इस अद्भुत एक्सपीरियंस के लिए आप एंजल्स का धन्यवाद करते हो। मन ही मन, मन ही मन धन्यवाद करते हो ईश्वर का, जिसने आज आपको ये एक्सपीरियंस दिया, जिसने इस एंजेलिक वर्ल्ड में आपको एंट्री दिलाई, जो हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का। धन्यवाद आपके असेंडेंट मास्टर्स का। धन्यवाद उन स्पिरिट गाइड्स का जो आपको मैसेज देना चाहते हैं। एंजेलिक वर्ल्ड का, उन एंजल्स का जो हमेशा से आपके आसपास थे लेकिन कनेक्ट होना चाहते थे पर हो नहीं पा रहे थे। आज वो डायरी और पेन लेकर आप उन एंजल्स के मैसेजेस ले सकते हो जो वो समय समय पर आपको दें। अपने दोनों हाथों को आपस में रब कीजिए। इस धन्यवाद की एनर्जी के साथ होठों पर मुस्कुराहट लिए प्यार से अपनी आंखें खोलिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस? लिख के बताइए चैट बॉक्स में। दीपा जी ने।
वेरी गुड, गुड टू हियर। सबको अच्छा लगा, सबको बहुत अमेजिंग लगा, वेरी नाइस। पूजा जी को भी एक्सपीरियंस है, मीता जी, देवेंद्र जी, पृथ्वी जी, ममता जी, प्रकाश जी, सबको अच्छा लगा, वेरी गुड। ममता जी ने लिखा आकाशिक की तरह ही फीलिंग हुई इन्हें। हाँ ऋचा जी, आप अपना क्वेश्चन, अब सब लोग अपने अपने क्वेश्चन पूछेंगे, एक एक करके हैंड रेस करेंगे, जिसका जो भी डाउट हो प्लीज क्लास में क्लियर कर सकते हैं। मैम आप मंडे से स्टार्ट करोगे और फ्राइडे तक दोनों कोर्सेज खत्म हो जाएंगे? हाँ जी, मंडे टू फ्राइडे चलेंगे 9 PM। ओके मैम। तुलसी जी। मैम आपने पिछली बार जो आकाशिक का क्लास किया था ना, उसका मतलब फीस कितना था मैम? सॉरी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही तुलसी जी, रिपीट करेंगे? ओके। स्वीटी जी, कोर्स डेली हम 1 आवर का लेके चलते हैं, 9 to 10। तो जब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं तो यूजुअली 1 आवर की क्लास रहती है, लेकिन अब डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन एयर, ज़्यादा लोग होते हैं क्वेश्चन आंसर, तो 10-15 मिनट्स ऊपर भी लग जाते हैं, तो 9 to 10 मान के चलिए आप कोर्स का टाइम। जिसको भी अभी किसी ने पूछा है, स्वीटी जी ने पूछा है कितने आवर का होगा क्लास, 1 आवर डेली। हेलो मैम, अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ तुलसी जी, अब आ रही है, बोलिए। मैम जो आपने आकाशिक का क्लास किया था ना, आगे इसके आगे, तो उसका फीस कितना था मैम? तुलसी जी, अभी आकाशिक आएगा इसके बाद, अभी जब ये खत्म तो होगा तो उसके बाद हम आकाशिक लाएंगे। मैम मैम तो आगे क्लास नहीं हुआ था क्या आकाशिक का? आकाशिका काफी पहले हुआ था तुलसी जी, काफी टाइम हुआ जी। उसे, उसको तो काफी टाइम हो गया। अब फिर आएगा आकाशिक इसके बाद, अगर आपका मन है आकाशिक का तो ऑब्वियसली आप ग्रुप में हैं ही, तो ग्रुप में बने जी। रहिए, नेक्स्ट कोर्सेज की भी आपको डिटेल मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। पहले आकाशिक को करे हुए हमने 3-4 महीने हो गए हमें किए हुए आकाशिक। ओके मैम। ठीक है, तो अब तुलसी जी, आपने करा हुआ है ऑटोमेटिक राइटिंग हमारे साथ, आपने एंजल तो किया है शायद, है ना? एंजल थेरापिस्ट क्या मैम? तो अभी जो एंजल हीलिंग का कोर्स हुआ था ना, वहां पे मैं नहीं ज्वाइन कर पाई मैम। अच्छा अच्छा, वो रिपीट आप कर सकते थे, बट अगर आपने ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं किया तुलसी जी, तो यू मस्ट डू इट नाउ, क्योंकि बहुत अमेजिंग आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। यस मैम। हाँ ऋतुजा जी, पूछिए। हेलो मैम। हेलो ऋतुजा जी, कैसे हैं आप? अ, हाँ, अच्छी। ठीक मैम, आप कैसे हो? बढ़िया। मुझे लेट ज्वाइन, मतलब मेरा हो ही नहीं रहा था हाँ, अब मीटिंग। 100 लोगों की हाँ कैपेसिटी थी ना, तो शायद आप बाद में, फिर हाँ कोई हाँ लीव हुआ होगा तो आप आ हाँ पाए। हाँ हाँ हाँ, मुझे पूछना था कि ये जो ऑटोमेटिक राइटिंग है, तो उसमें एंजल्स ही हमसे कनेक्ट होके एंजल थ्रू हम लोग लिखते हैं, हाँ राइट? जी, या लेकिन आपने जब भी अभी जो कहा कि जैसे आपके पापा कनेक्ट हुए, तो ये अपने ही मतलब एंसेस्टर कनेक्ट हो सकते हैं या ऐसे कोई कोई भी हो सकता है। मैंने कोई भी हो प्रोफेशनली भी सकता किया है? है कनेक्शन लेकर। एक बार किसी के ब्रदर अच्छा। की डेथ हुई थी, उन्होंने मुझसे रीडिंग करवाई थी, तो फिर वैसे भी आप प्रोफेशनली भी किसी से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चिंता मत करिए, बिल्कुल प्रिकॉशंस के साथ, सारे हाँ, प्रिकॉशंस यही के साथ आप पूछना, जाएंगे, टेंशन मत कितना लीजिए सेफ। कभी। हम्म। डरने की हाँ जरूरत नहीं है शुरू में, इसलिए मैं बोलती हूँ कि शुरू में 1 मंथ हम सिर्फ एंजल से कनेक्ट होकर उनके मैसेजेस लेते हैं। जब हम पक्के हो जाते हैं, हमें विश्वास हो जाता है हम ढंग से जा पा रहे हैं, तभी हम स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट होंगे। हाँ, अपने एंसेस्टर्स के साथ, जैसे ऋतुजा, उनका विभूति जी का एक्सपीरियंस था कि हाँ शुरू में ही हाँ उनकी मदर उनसे कनेक्ट हो गई थी, आप तो जानते हैं वो ग्रुप में थे। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया था। हाँ। हम्म। तो ऋतुजा और जी अब, ये हाँ बताइए। मतलब जैसे लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, या फिर ऐसे कुछ साइंस वगैरह भी हो सकते हैं? ये डिकोड कैसे होगा? नहीं नहीं, वो प्रॉपर आपको हिंदी या इंग्लिश में लिख के बताएंगे, जो लैंग्वेज आपकी है आप उसी लैंग्वेज में अच्छा। लिखेंगे। हाँ, जब ओके। लिखना स्टार्ट करते हैं तो कई वो सिंबल्स आते हैं, कभी कोई इन्फिनिटी सिंबल बन गया तो उसको हम डिकोड करते हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, प्रैक्टिस के साथ, वो प्रॉपर आपकी लैंग्वेज में ही आपको रिटर्न आंसर्स आएंगे। आप इंग्लिश स्पीकिंग है तो इंग्लिश में आंसर्स आएंगे, गुजराती है, मराठी है, ऑफ एनी लैंग्वेज यू बिलोंग टू, यू विल राइट इन दैट लैंग्वेज ओनली। बिल्कुल सीख जाएंगे श्रेया ओके, जी, थैंक यू। चिंता मत कीजिए, ऑनलाइन बहुत सेशंस किए हैं। बल्कि मैं ऋतुजा जी से चाहूंगी कि वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ टीचिंग का, कि इन्होंने हमारे साथ कोर्स किए हैं पहले,
तो थोड़ा सा मैं पुराने स्टूडेंट्स का भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ऋतुराज जी कुछ बोलेंगे आप हमारे कोर्स के बारे में जो आपने पहले किया? हाँ, मैम के साथ मैंने डाउजिंग हीलिंग किया है, और अभी हमारा एंजल हीलिंग का भी कोर्स अभी खत्म हुआ है। और ऑनलाइन भी काफी अच्छा हम सीख सकते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब मुझे तो डेली कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। डेली कुछ ना, एंजल्स तो ऐसा लगता है कि 24 घंटा मेरे साथ है। और एक सुकून, टेंशन फ्री हो गया कि अभी चलो कुछ नहीं हो रहा है तो हाँ, एंजल्स से कह दिया, और विद इन 10-15 मिनट्स में वो काम सारे हो रहे हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस चल रहे हैं। हाँ, तो हाँ। जिनको डाउट है कि भाई हो नहीं पाएगा ऑनलाइन में, तो फिर वो उनका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। और चलिए, थैंक यू ऋतुजा जी। और हाँ, पिंकी। और एक बताना था कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा फुल सपोर्ट करते हैं, और जब तक हमारी मतलब डाउट्स क्लियर नहीं होते ना, तब तक मैम अपनी डाउट्स पूरा क्लियर करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू ऋतुजा जी, थैंक यू सो मच। हाँ मीनाक्षी जी, अब आप पूछिए। हेलो मैम। हेलो। मैम ये पूछ रही थी इसमें क्या प्रेडिक्शन देने में इजी होगा, बिकॉज आई एम इन एस्ट्रो टॉक। तो जैसे उसमें और टैरो कार्ड रीडर हूँ, तो ये करती हूँ उसमें हेल्प मिलेगा। एंड सेकंड, बिल्कुल। 3 दिन में आ जाएगा? क्योंकि मैंने बिल्कुल आ बहुत जाएगा। सारे ऑनलाइन किए हैं, लेकिन कई जगहों पे जैसे चीजें ऐसे न्यूमरोलॉजी में इसमें वो बस क्लास हो गया, उसके बाद वो मैडम मैसेज का जवाब ही नहीं दे रही। तो मुझे वो थोड़ा सा टेंशन, बिकॉज ये मैं बहुत सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन अच्छा, कनेक्टिविटी नहीं बन रही थी। सडनली कल ही देखा आपका। अभी जो आपने बोला मीनाक्षी जी कि आपने और प्लेटफॉर्म से किया और मैडम गायब, तो अब मैं पिंकी जी से पूछना चाहूंगी, हमारे साथ बहुत कोर्सेज कर चुकी हैं, कि इनका एक्सपीरियंस हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसा रहा? मैं तो मतलब आपकी तारीफ के लिए मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है बोलते हैं। जितनी मेरे ख्याल में मैंने एक सोचा था कि आपके साथ मैं टैरो रीडिंग करूंगी, मेरे ख्याल कोई कोर्स आपका मैंने छोड़ा नहीं है। अब मैं आकाशी की वेट कर रही हूँ। मैंने देखा है टीचिंग में, जैसे आप पढ़ाते हैं, क्योंकि हम भी वेबिनार वगैरह ज्वाइन करते हैं और क्लासेज इस पे फेसबुक पे उस पे देखते रहते हैं, यूट्यूब पे। कोई भी ऐसे नहीं पढ़ाता है। इतना अच्छा कोई नहीं बताएगा आपको, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। हम तो कई बार आपको कॉल भी करते हैं अलग से, तो भी आप हमेशा अटेंड करते हो, बहुत ध्यान रखते हो। मतलब मैं बोलूंगी कि बैड लक ही होगा जो आपसे नहीं कर पाएगा, तो मैं इतना बोल सकती हूँ। और आपका थैंक ये यू। एंजल कोर्स तो मतलब ये लगा लो, मैं तो पहले था ना स्टार्टिंग में, हमें भी डाउट था कि नहीं यार 2 दिन में क्या आएगा, ये तो क्या समझ में हाँ राइटिंग। हाँ। और जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो हर जैसे पूजा में बैठती हूँ, कैसे बैठती हूँ, जैसे ये लगता है कि हाँ एंजल हमारे साथ, हर टाइम यही फील होता है कि एंजल्स हमारे साथ में है। मैं तो थोड़ा सा कुछ गुम होता है, कुछ नहीं होता, फटाफट एंजल्स को याद करती हूँ, वो काम हो जाता है। इतना मतलब हमारे अंदर वो चीज आती है। हमने भी 2-3 दिन का ही कोर्स किया था। मतलब मैं तो अब ये देखो, आज का भी क्लास आपका मैंने अटेंड किया, क्योंकि मुझे तो ये अटेंड करने की आपको जरूरत ही नहीं थी, मैंने किया हुआ, फिर भी मुझे होता है कि नहीं, मुझे फिर से करना है, मेडिटेशन मेरा फिर से हो गया। तो मैं तो सबको ही बोलूंगी कि आपसे 100% करना चाहिए। और मैंने और टीचर भी देखे, नहीं होता है जैसे वो मैम बता रही है ना, ये हमारे साथ खुद के साथ हुआ है कि वो बोलते हैं लाइफ टाइम के लिए, जब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ। मगर उसके बाद कभी फोन ही नहीं उठाया उन्होंने, नहीं। ये कॉल ही नहीं, मतलब उसके बाद ये होता था कि नहीं, अगर थोड़ा सा मैं वो ट्रिक करके कि नहीं हमने आपके साथ एक कोर्स करा, तो वो फटाफट कॉल उठाते थे। मतलब ये हुआ हमारे साथ। तो वो यस चीज मैम। तो मैम के साथ तो नहीं है, मैं इतना तो बोल सकती हूँ, इनके साथ नहीं है। मैं तो सारे, मैंने एक कोर्स के लिए अटेंड करने के लिए इनको वो किया था, मैं कोई कोर्स छोड़ा नहीं है। जो मैम बोलती है मुझे, नहीं मैं ये भी उनके साथ कर लूँ, क्योंकि जो एक अच्छा पढ़ाएगा वो सभी अच्छा पढ़ाएगा। ये है। तो मैं तो आकाशी की वेट कर रही हूँ, मैम का आकाशी के लिए डेट बताएं और मैं वो भी ज्वाइन करूँ। थैंक यू पिंकी जी, ये थैंक यू फॉर आपको काइंड करना वर्ड्स। चाहिए, आपको करना चाहिए। और मैं तो एंजल नाम रखा हुआ उनका, मैं तो बोलते कितने एंजल है, मैं तो बोलती हूँ इनका नाम मैंने एक एंजल के साथ जोड़ दिया है, हमारे तो एंजल बन के आए हैं। मेरी लाइफ में तो एंजल बन के आए हो आप। ये देखो, मैंने एक कैंडल आज जलाया था आपको दिखाने के लिए, कब से चल रहा है, जब से हमने स्टार्ट किया, एक भी ड्रॉप नहीं है, देखिए आप, हाँ बिल्कुल। एक भी ड्रॉप नहीं है। और कैंडल देखो कितना जल गया है, एक ड्रॉप नहीं है। तो वाह। इससे मैं पता लगा लेती हूँ कि एंजल्स की प्रेजेंस तो है, हर बार होती है मुझे कुछ ना कुछ। बहुत अच्छे से मैं बताया ना, लास्ट टाइम भी हाँ। पूरे विंग्स बन के आए थे, और एक बार पूरा ऐसे, मतलब हर बार आता है। तो एंजल्स तो जो मैं इसी को देखती हूँ कि अभी भी एंजल मेरे साथ है, तो हर टाइम होते प्रेजेंट हो। तो मैम का तो मैं कहती हूँ और ही ऐसा है कि
मतलब मन करता है, और मैं तो बोलती जितने लोग जुड़े हैं उनके साथ हर कोई कुछ मतलब अच्छा सीख के जाएगा। मैं थैंक तो यू ये सो बोलती मच। हूँ। थैंक यू सो मच। तो मीनाक्षी जी, आपको पता चल गया हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स कि आपको आएगा कोर्स, और Yeah. प्लस इसीलिए साथ में लाइफ टाइम वारंटी भी है कि इन एनी केस वर्स्ट सिनेरियो में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए या कहीं कोई चीजें छूट गई तो नेक्स्ट टाइम जब आए फिर से ज्वाइन कर लीजिए प्री तो थ्री प्रैक्टिस। डेज में आ जाता है मैम। हाँ, वैसे 3 डेज 3 डेज का में आ ये जाता है। सेकेंड डे ही मतलब आप लोग इतना। राइटिंग करेंगे, और थर्ड डे प्रैक्टिस सेशन के बाद आप इंडिविजुअली अपने आप बैठ के घर में करेंगे। मैं हम लोगों ने 3 डेज का ही किया मैम के साथ, 3 डेज का ही था हमारा भी, 3 में सब हमें हाँ, भी लगता था। राइटिंग भी देखो लगता था हमें नहीं आएगी, मगर सेकंड टाइम में अपने आप ही वो, अभी जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वर्ड जैसे आ जाते हैं उसके अंदर, हमें पता चल जाता है, यस नो तो पक्का आपको आंसर मिलता है उसका। एंजल थेरेपी के अलावा सिर्फ मैम इसको करेंगे ये वाला कोर्स, तो उसमें कनेक्टिविटी बन जाता है। हाँ, क्योंकि इसी में एंजल पहले तो मैंने अचीवमेंट पहले है किया है, जी। और डेली नहीं तो वीकली तो एंजल मेडिटेशन ये करती हूँ। बिकॉज मैंने आपको लिखा भी ना, मेरे पास आर्कएंजल माइकल और गैब्रियल, आई डोंट नो कैसे मेरे पास आए, अपने आप आए। इतने बड़े बड़े स्टैचूज अमेरिका से मेरे क्लाइंट्स के थ्रू तो मेरे रूम में है, और मैं वहीं टैरो करती हूँ और प्रेयर करती हूँ। तो जरूरत नहीं मुझे दोबारा से मतलब वो करने की ना, कोर्स करने की, सिर्फ नहीं डायरेक्ट नहीं, ये एंजल नहीं करना, ये अलग है। एंजल कोर्स तो काफी ऑटो लंबा राइटिंग। कोर्स आता है। हाँ, उसमें तो 15 एंजल्स के सारे उसका है हम्म। कनेक्ट। तो ऑटो राइटिंग में वो हेल्प करते हैं ना पूरे में। बिल्कुल कोई बिल्कुल, आप तो प्रेडिक्ट पहले ये कनेक्टेड है ही, प्रेडिक्शन है, इसमें फिर आपको अचीवमेंट मिलेगी और आपको मेथड सिखाया जाएगा करने का। पूरा और सारा वही जो हो चक्रा जाएगा। ऑरा मैंने बताया है उसके अंदर आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे अपनी वाइब्रेशंस इतनी हाई रखेंगे कि एंजल्स के साथ आपको अच्छे एक्सपीरियंस होने लगेंगे, बेटर। प्लस आप टैरो रीडर अगर हैं तो आपको इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने ऑरा चक्रा को क्लींस रखते हो। और आगे यस, जब आकाशिक आएगा तो उसमें भी आपको बेनिफिट, मतलब किसी भी टाइप की मेडिटेशन में आप जाएं और आपके चक्रास अगर बैलेंस हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। थैंक यू। ओके, वेलकम। एक बार फिर से मैं कोर्स की फीस बता देती हूँ क्योंकि किसी ने मैसेज में पूछा है मेरे से कोर्स की फीस। तो ऑटोमेटिक राइटिंग कोर्स की फीस है 4444, 4444 रुपीज़। और चक्रा बैलेंसिंग कोर्स की फीस है 2222। तो दोनों मिला के 6666 हो जाते हैं। तो जो लोग दोनों कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको सीधा 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। 5555 रहेगी कोर्स की फीस अगर कोई दोनों कोर्सेज कर रहा है, और कल दोपहर 12 बजे से पहले पहले पेमेंट करने पर। 12 बजे के बाद कोर्स की फीस वही 6666 ही आपको देनी पड़ेगी। तो इससे थोड़ा सा ये हमने इससे निकालती हूँ मैं कि जो क्विकली जो डिसाइड कर लेते हैं, जो हमारे लॉयल स्टूडेंट्स हैं कि हाँ भाई हमें तो मैम के साथ करना ही है, तो सोचना क्या है, जहाँ कल देनी है वहाँ पे हम आज ही पे कर दें, जो कल रात को पेमेंट करनी है वो कल दोपहर सुबह ही कर दें। तो फिर उनके लिए जो क्विक डिसीजन लेते हैं उनके लिए बेनिफिट है। तो 5555 में आप ये दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग 12 o'clock तक बाकी डिटेल्स जो है शेयरिंग सब ग्रुप पर हो जाएगी। ग्रुप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, पेमेंट लिंक वगैरह। तो आप उस पर भी जाके पेमेंट कर मैम। सकते। हाँ, राकेश जी हेलो। बोलिए। मैम, ये प्राणिक हीलिंग में भी हम लोग चक्रा बैलेंस करते हैं, और ये आपका जो कोर्स है चक्रा बैलेंस, डिफरेंस क्या है मैम? क्योंकि मैंने प्राणिक हीलिंग 2-3 लेवल तक सीखा है, आगे जी, मैं फिर सीख नहीं पाया। तो डिफरेंस क्या है? क्योंकि प्राणिक हीलिंग में बहुत सारे आपके ऐसे हैं कि आपको प्रिकॉशंस रखने हैं, ज्यादा एनर्जी ना जाए, फिर इसका रिवर्स इफेक्ट आ जाता है। तो इसमें फिर ये चक्रा बैलेंस और इसमें क्या डिफरेंस है? बताती हूँ। तो देखिए, मैंने बताया था, अब रेकी हीलिंग से करें चक्रा बैलेंस तो भी चक्रा ही बैलेंस हो रहे हैं, प्राणिक हीलिंग से करेंगे तो जी भी चक्रा ही बैलेंस हो रहे हैं। तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना, भगवान तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, भगवान तो एक ही है ना। तो इसी जी तरह जी। चक्रा बैलेंस करने के मेथड्स अलग अलग हैं। इसके अंदर सबसे जो बेस्ट जो मुझे लगता है वो ये कि इसका मेथड ये बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प है। ये 10 मिनट्स भी, मैं ज़्यादा शायद बोल रही हूँ, 7 मिनट्स में आप 7 चक्रास अपने क्लींस कर लोगे किसी भी टाइम बैठे बैठे। और आपको पता चल जाता है आपका कौन सा चक्रा डिसबैलेंस हो गया। आप चाहे तो सिंगल चक्रा भी अपना 1 मिनट लगा के बैलेंस कर सकते हो, जैसे ओनली इन वन अभी मिनट आपको। समझ गए। और जो कि प्राणिक में नहीं होता। प्राणिक में कितनी देर लगती है राकेश जी आपको जब आप क्लींस करने बैठते हो तो? मैम, अगर मैं पूरे हीलिंग करता हूँ लगभग 25 से 30 मिनट। है ना, लगता है ना 25 से 30 मिनट। तो जी। 25 से और 30 किसी मिनट दूसरे आजकल को हमारे पास करना होता होता है नहीं तो? है। जी। जी बिल्कुल। और किसी दूसरे क्लाइंट को करता हूँ तो फिर ज्यादा टाइम लग जाता है स्कैन हाँ, करने में, हीलिंग करने में।
बिल्कुल। अब ये देखिए, फास्ट फूड का जमाना है, अब आधा घंटा लगाएंगे अगर अपने ऊपर तो रोज इग्नोर ही हो जाएगा, अरे यार अभी नहीं, शाम को करूंगा, शाम को नहीं, चल कल सुबह कर लूंगा। क्योंकि सब लोग मल्टीपल टास्कर हैं आजकल, कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है घर में या बाहर भी, कुछ लोग पार्ट टाइम की तरह इसको करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, वैसे आई एम अ फुल टाइम टीचर इन अ स्कूल, तो ये मैं हम्म, शाम को करती हूँ। अब मुझे अगर चक्रा बैलेंस करने में आधा घंटा लगेगा तो मेरे पास टाइम ही नहीं है बैठ के करने का, उस चक्कर में मैं छोड़ दूंगी। तो ये वाला जो मेरा मेथड है जो मैं सिखाऊंगी इस वर्कशॉप में, इट विल हार्डली टेक 7 मिनट्स टू क्लियर 7 चक्रास। अब सोचो इससे अच्छा क्या हो सकता है, फिर तो आप कहोगे अरे ये तो मैं डेली कर लेता हूँ फटाफट, 5 मिनट लगेंगे। मैम मैं प्लस डेली इसके आधा अंदर कोई घंटा लगाता बैकफायर हूँ नहीं इसके लिए। करेगी। हाँ जी। मैं डेली अपने ऊपर या आधा घंटा वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर। हाँ, तो सोचिए ना, रोज के 20-25 मिनट बचेंगे, आप किसी और की क्लींजिंग कर सकते हैं। आप क्लाइंट की 1 घंटे तक हीलिंग करते हैं, क्लाइंट को इस 10 मिनट के मेथड से कर दीजिए। करना तो चक्रा ही है ना बैलेंस, चाहे आप प्राणिक से करें, चाहे आप रेकी से करें, चाहे आप लामा फेरा से करें, टाइम बचेगा, काम फिर भी होगा। और आप जब इससे वो काम खुद पे सारी हीलिंग करोगे तो हो देखोगे। जाएगी। हाँ जी। इससे वो सारी डिजीज हम ट्रीट कर सकते हैं जो हम प्राणिक हीलिंग से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डिजीज है तो ऑर्गन्स में ही ना, और हर चक्रा बिल्कुल। सारे ऑर्गन से कनेक्टेड, आप जानते हैं राकेश जी, है ना। मैम एक और क्वेश्चन छोटा सा, कि जो आपने ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताया है, तो क्या इसके लिए पहले एंजल हीलिंग सीखना पड़ता है या फिर डायरेक्ट हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री इसमें कर इनरोल? सकते हैं सर, राकेश जी डायरेक्ट एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अट्यूनमेंट करवा के ही आपका कलेक्शन बनाओगी। हाँ, कई लोग ऐसे ही करते हैं कि ऑटोमेटिक राइटिंग करने के बाद फिर वो एंजल करते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट जी आता है, उनको अच्छा। रिजल्ट मिलते हैं, उनको पता चल जाता है कि अरे वाह ये तो बहुत मजेदार है। तो इस, लेकिन अगर कोई प्रायर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो एक स्कूल के 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी सिखा सकते हैं, वो भी कर ओके। सकेगा राइटिंग। तो ना तो कोई एज लिमिट है, आप चाहे 80 ईयर्स के हैं, चाहे आप 8 ईयर्स के हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में आप ये कोर्स कर सकते हैं, आपने कुछ भी पहले नहीं किया, आप बिल्कुल ब्लैंक पेपर है तब भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। कनेक्शन बनवाना मेरा काम है। और जब आपको लगेगा कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आपकी कोई क्लास मिस हो गई, तो नेक्स्ट कोर्स जब भी आए रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद भी जी। लेकिन लगता है कि हाँ यार मैं भूल सा गया, या मैंने उतनी प्रैक्टिस उस टाइम नहीं की थी, तो नेक्स्ट टाइम फिर महीने भर में कोर्स आएगा, उस टाइम रीजॉइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हो ठीक सकता है है मैम, अगली बार थैंक ये यू। कोर्सेज की फीस बढ़कर आए, आज जो कोर्स की फीस है वो नहीं होगी आगे दोबारा। एवरी टाइम हम्म, जब कोर्स रिपीट होता है तो कुछ ना कुछ उसका बढ़ जाता है। और जब, लेकिन अगर आपने पहले कम फीस में भी कोर्स किया है तो आपको कोई डिफरेंस नहीं पे करना होता, आप एज इट इज फ्री में ही क्लास ज्वाइन करते हैं। ये मेरा स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ से प्रॉमिस है सब लोगों से। ठीक है मैम मैम, एक थैंक यू। चीज, हाँ मीनाक्षी मैम, जी। हाँ, इसमें कुछ फूड उसका जैसे रेकी में वो 21 डेज का रहता है, तो इसमें भी कुछ फूड रेस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ नहीं रहेगा नहीं, ऑटो ऑटो राइटिंग में? नहीं, ऑटो राइटिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा किसी नहीं, टाइप का वही। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे थैंक यू। एंजल, एंजल तो सब वहमों से परे है। ये आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है ममता जी, सर्टिफिकेट मैं दूंगी लेकिन आईएसओ में मेरी कंपनी उसमें रजिस्टर्ड नहीं है। तो लेकिन सर्टिफिकेट चलेगा आपका। मोर ओवर इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि आपने किया है, आपकी रीडिंग हो रही है, आपसे काम हो रहा है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि, देखिए, अब मैं टैरो रीडर हूँ, अब मैंने एक सर्टिफिकेट दीवार पे लगा दिया कि हाँ आई एम अ टैरो रीडर, अब मेरी रीडिंग ही अच्छी नहीं है तो नोबडी विल कम टू मी अगेन। और अगर मैंने सिर्फ वैसे कहीं से भी सीख लिया और विदाउट सर्टिफिकेट भी हम किसी की रीडिंग अच्छी करते हैं तो वो बार बार बंदा हमारे पास आता है। तो इट वर्क्स लाइक दैट, डॉक्टर से जाके आप डिग्री तो पूछते नहीं, सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ता डॉक्टर को, वो डॉक्टर है वही काफ़ी होता है। तो अगर आप हीलर हैं, आप ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सर्टिफिकेट। पर हाँ आईएसओ नहीं है, मैं कोई मिसगाइड नहीं करूंगी, नॉर्मल सर्टिफिकेट है, पर सर्टिफिकेशन होगा, डोंट वरी अबाउट इट। और वही मैं बार बार बोल रही हूँ, जब जब भी कोर्स रिपीट होगा आप बार बार कर सकते हैं, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि कहीं पे नहीं आ पाया तो मैं क्या करूंगी। आपको नहीं आ पाएगा तो हैंड होल्डिंग है यहाँ पर, आपको बार बार अपने पास बुला के जब तक सिखा नहीं देंगे आपको छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे भाई सीख के ही जाओ आप यहाँ से। हाँ रिंकू जी, आपका क्या डाउट है, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम मैं पूछ रही थी, आपने कहा कि हम अपने 7 चक्रास मुश्किल से मतलब हार्डली 7 मिनट में हील कर सकते हैं,
तो जो हमारे घर के मेंबर है उनको जैसे बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उनको भी हम 7 मिनट में हील कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जो मेथड आप अपने ऊपर ओके। करेंगे वही मेथड आप सेम अपने नियर एंड डियर वंस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ ओके। रक्षा जी, टैरो मेडिटेशन अलग होती है, एंजेलिक मेडिटेशन अलग होती है। ठीक है मैम, थैंक हाँ यू। जी। ये कुछ ठीक है, तो रिंकू जी करिए, ये कोर्स आप करने के बाद ही महसूस करेंगे कि कितना अमेजिंग है। और यस मैम। मैं पता है, मैं जैसे मैंने बताया मैं टीचर हूँ, तो मेरा थ्रोट चक्रा बहुत गड़बड़ हो जाता है क्योंकि सारे दिन बोलना है चिल्लाना है, गले में अक्सर यस दर्द। मैम। मैं वॉक करते करते ना एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर में जाते जाते अपना चक्रा हील कर लेती हूँ, इतने में पहुंच जाती हूँ। और मैं अच्छा। टचवुड ठीक हो जाता है। हाँ तो मैम, मुझको भी कई बार बहुत बोलना होता है, मेरे को यही प्रॉब्लम होती है। तो मतलब ये बहुत अच्छा है फिर तो। हाँ, 1-2 मिनट में होगा। इवन पता है मैंने इतने अमेजिंग रिजल्ट इसके खुद अपने ऊपर फील करे हैं, क्योंकि मैं बिना फैक्ट्स के बात नहीं करती। आई एम अ टीचर। जब तक कोई मुझे विश्वास नहीं दिलाएगा मैंने, और मैं खुद कन्विंस हूँ तो मैं कन्विंस कर रही हूँ। मैंने यहाँ तक देखा है, जैसे अब हम एज अ टीचर मुझे बहुत गुस्सा हो जाता है कई बार, बहुत ज्यादा इरिटेशन, और मुझे यस ही नहीं, मुझे लगता है हर प्रोफेशन में ये चीज़ है कि यस कभी ना मैम। कभी गुस्सा आना, बच्चों के ऊपर जबरदस्त गुस्सा आ जाना, कभी काम वाली पे गुस्सा आ जाएगा, कभी किसी पे भी। अपना हार्ट चक्रा हील करके देखिए। 1 मिनट लगाती हूँ मैं हार्ट चक्रा हील करने में, एंड इंस्टेंटली मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ मैं ठीक हो गई। कि अभी तो 5 मिनट पहले मेरा अपनी काम वाली से झगड़ा हो रहा है और मैं बोल रही हूँ कि कल से अपना हिसाब कर ले, निकल जा। और मैंने खुद अपना चक्रा एक दिन हील किया ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता है मेरा नेचर है नहीं लड़ने वाला, पर मुझे भी लग रहा है कि मैं क्यों लड़ रही हूँ। मैंने अपना चक्रा हील किया, 2 मिनट लगे। और जाते आते मैंने उसको हक करके भेजा, अच्छा बुरा मत मानियो, कोई बात नहीं, मैं गुस्सा कर गई। और मैं इतना एम्पथी फील करने लगी 2 मिनट में ही। मुझे खुद महसूस हो रहा है कि ये मैंने जो ड्रास्टिक चेंज अपना देखा सिर्फ चक्रा बैलेंस करके, हाथ की हाथ। और उससे पहले मैंने उसको इतना डांट दिया था एक दिन अपनी मेड को कि भाई इसको तो निकालूंगी, काम खुद कर लूंगी, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। विद इन 5 मिनट्स, कैन यू बिलीव दिस? तो ये ऐसे वर्क करेगा, जब आप करोगे ना तब आपको पता चले। और फिर मेन बात है कि आपको आधा घंटा नहीं लगाना, आपको डेली कोई मेडिटेशन में नहीं यस बैठना, सिर्फ 10 मिनट्स अपनी बॉडी को दीजिए। और फिर ना तो डॉक्टर के जाना पड़ेगा, ना आपको कोई और परेशानी होगी, ना साइकेट्रिस्ट के जाना पड़ेगा, जिंदगी में नहीं जाना पड़ेगा साइकेट्रिस्ट के, मैं बता रही हूँ। और कोई दवाई खाए मैम बिना वो भी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हम रेकी हीलिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें हमें 30 मिनट्स लग ही जाते हैं, और दूसरे की कर रहे हैं तो उसमें 1 आवर लग जाएगा। हाँ। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है, जैसे घर में मम्मी पापा है तो किसी करनी होती तो मैं कर नहीं पाती, क्योंकि फिर मुझे होता है टाइम का इशू कि मुझे, मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ, मुझे कॉलेज जाना होता है, तो उस चक्कर में फिर मुझे घर के लोगों को मैं हील नहीं कर पाती हूँ फिर उस चक्कर में कि बिल्कुल नहीं अभी बिल्कुल। टाइम नहीं हो रहा, फिर मेरा एनर्जी लेवल भी कम हो, फिर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ जाती है, इसलिए मैं नहीं टच कर पाती हूँ फिर उन्हें। वही इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि लॉन्ग के चक्कर में हम छोटा वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है हाँ। इतना टाइम। अब आप पीएचडी स्टूडेंट है, कई बार बहुत स्ट्रेस्ड होते होंगे, बहुत एंजाइटी होती होगी, है ना? यस आप मैम। अपना चक्रा बैलेंस करके आप ऐसे रिलैक्स रहेंगे, होने दो भाई, देख लेंगे, कोई बात नहीं। इतने रिलैक्स आप फील यस मैम। करोगे कि ये जो टाइम टाइम पे एंजाइटी होती थी, वाइफ से झगड़ा हो गया, इससे झगड़ा हो गया, उससे आप कहोगे भाई मुझे दीन दुनिया की खबर नहीं है, मैं अपने में खुश हूँ। आपको एंजाइटी यस होनी मैम। बंद हो जाएगी, डिप्रेशन तो भूल ही जाओ। यस मैम। ठीक है। तो बिल्कुल करिए। अगर आप वही कह रहे हैं कि इस चक्कर में छोड़ देते हैं, तो ये 5-10 मिनट्स की ऐसी, ये मैं तो कहूँगी ये तो लाइफ स्किल है। मेरा बस चले तो मैं स्कूलों के करिकुलम में लगा दूँ इसे। यस। हाँ, कि अगर क्योंकि हम बच्चों को योगा सिखाते हैं और एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, यस अरे भाई मैम। काम की चीज़ सिखा दो, वो कितनी बीमारियों यस से बच मैम। जाएंगे। प्लस कितनी जो उनके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, वो सब से बच जाएंगे। अभी कल परसों ही यस न्यूज़ आई मैम। कि आप लोगों ने सुनी होते, एक बच्चे ने दूसरे का मर्डर कर दिया स्कूल में, और उसको इतनी जोर से पीटा कि उस बच्चे की डेथ हो गई। अब कहाँ से इतना अग्रेशन हम लेकर बैठे हैं दिल में? दैट शुड बी ट्रीटेड। और वो ट्रीटमेंट कैसे होगा? ये चक्रा बैलेंस करने से। क्योंकि बच्चे भरे जा रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, इतना गुस्से में भरे जा रहे हैं, अपने आप को नेगेटिव करे जा रहे हैं, और पॉजिटिव करने का कोई तरीका नहीं है। बाद में वो बीमारियों के रूप में सामने आएगा। ओबीज हो रहे हैं बच्चे, 15 साल की उम्र आते आते बहुतों को डायबिटीज हो ही जा रही है, क्योंकि बच्चे खेलने नहीं जा रहे, एक्टिव नहीं हो रहे। तो ये सब कहाँ से आ रही है? चक्रा, क्योंकि उनके डिसबैलेंस हो गए हैं। बातें बच्चों की आजकल सुन लो, कैसी कैसी बातें करते हैं। तो उनका थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस हो गया। कैन यू नो दैट, डू यू नो दैट कि जब आप झूठ बोलते हैं आपका थ्रोट चक्रा डिसबैलेंस हो जाता है यस की मैम। टाइम, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और
देखो, अब हम इंसान हैं, हम भगवान तो बन नहीं गए हैं, हमने कितने भी कोर्सेज कर लिए, भगवान तो हम बन नहीं सकते। कौन सा हम में से ऐसा है, चाहे मैं हूं चाहे आप लोग हैं, क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? कौन अपनी जान बात बचाने तो के लिए है। झूठ नहीं बोलता? सब बोलते हैं। तो हम्म, चक्रा तो हमारे बैलेंस होने ही होने हैं, डिसबैलेंस होने ही होने हैं। उनको डेली चेक क्लींसिंग की जरूरत है ही। तो 5 मिनट्स लगाइए, चकाचक हो जाइए। हाँ मीनाक्षी जी, आपने ओके। हैंड रेज है, बताइए। नो मैम, होगी। वो मैम पूछ रही थी बस मैं कि ये जैसा पहले अगर मैं सिर्फ ऑटो राइटिंग कर लेती हूँ, और नेक्स्ट टाइम आपका जनवरी में जैसे आएगा ऑरा क्लीनिंग उसका चक्रा वाला, तो उस समय फिर आपका नेक्स्ट रहेगा ना क्लास, तब हाँ मैं हाँ। चक्रा वाला ज्वाइन कर। हाँ, आप अगर दोनों एक साथ नहीं करना चाहते तो आप ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन बस ये बेनिफिट के हाँ। लिए कि दोनों कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको यस। 1000 रुपीज का बेनिफिट हो रहा है। तो आपको वो नेक्स्ट टाइम फिर आपको वो रहेगा, लॉस हो जाएगा आपका। अगर आपको लगता है तो आप अभी कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। आप अभी एक कोर्स करिए, एक कर दूसरा ले। कोर्स जब बाद में दोबारा आएगा तब करिए। यस, क्योंकि पहले एक पे कंसंट्रेट करके मैं ऑटो राइटिंग के लिए ज्यादा वो थी। नहीं नहीं, वो जब 3 डेज खत्म होंगे फिर वो दूसरा कोर्स शुरू होगा। उसमें आपके अच्छा, उसके कंसंट्रेशन बाद। पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ, पहले 3 दिन का एक दिन सेम टाइम रहेगा, 9 PM। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑटोमेटिक राइटिंग, थर्सडे एंड फ्राइडे और चक्रा। ओके ओके। हाँ, तो इसे फिर ठीक। क्रैश नहीं करेंगे, ओवरलैप भी नहीं करेंगे, ये अच्छा, नहीं कि मुझे लगा एक ही दिन में दोनों दोनों चल नहीं रहे, नहीं तो नहीं मेरा कैसे, नहीं। क्यों ऑलरेडी बहुत टाइम जाता है वहां पे प्लेटफॉर्म में और अपने क्लाइंट हाँ नहीं 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 नहीं, आपको सिर्फ खिचड़ी डेली बन पेपर देना है 5 डेज तक, ठीक है ना? उसमें आपके जाए। दोनों ओके कोर्सेज हो जाएंगे। ओके, 3 days सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑटो राइटिंग। हाँ, ओके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑटो राइटिंग रहेगा, थर्सडे फ्राइडे और चक्रा रहेगा। ओके ओके, मैं समझती हूँ। ठीक है। ओके, थैंक ओके, वेलकम। और किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? ऋतुजा जी, आपने हैंड रेज किया था, हाँ बताइए। मैम ये चक्रास में अटेनमेंट रहेगा? हाँ, और चक्रा में अट्यूनमेंट नहीं होता, चक्रा तो खुद ही अच्छा अट्यूनमेंट का एक रूप है। अच्छा अच्छा। और जैसे अभी हमारे रेकी में सिंबल्स वगैरह रहते तो ऐसे कुछ सिंबल्स नहीं, इसमें कोई कुछ नहीं, सिंबल्स नहीं है, अलग ही लेकिन पूरा चक्रा की अलग क्लींजिंग मेथड है। है? ये अलग मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, कोई सिंबल्स नहीं डाउनलोड करने, कुछ नहीं, बहुत सिंपल मेथड है। ओके। हाँ सुषमा जी, पूछिए। सुषमा जी, आपने हैंड रेस किया है, लगता है सुषमा जी। हाँ, हो गई मैं हो गई। मैम, मैं ये पूछ रही थी, मैंने एंजल थेरेपी की है मैंने, तो मैं ऑलरेडी एडून हूँ, तो फिर मैं ये ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे करूँ? कर पाएंगे सुषमा जी, डोंट वरी, आप पहले अट्यून हैं, दोबारा अट्यूनमेंट देंगे आपको और फिर दोबारा कनेक्ट कराएंगे। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा। नहीं, मुझे लगा थोड़ी फीस कम करेंगे ऐसा कुछ। नहीं नहीं, अट्यूनमेंट तो फिर भी देना ही है, क्योंकि क्या पता आपका कैसा कनेक्शन है। एक अपनी तरफ से अच्छा फ्रेश तो कराना पड़ेगा ना, कि आप ताकि अच्छे से कनेक्शन बना पाए। क्योंकि सपोज आपका कनेक्शन नहीं बना, तो फिर मुझे नहीं पता आप पहले किस तरह से कनेक्टेड थे, है ना? लेकिन बहुत अच्छा मैंने पहले कोर्सेज कराए हैं जिसमें लोगों ने मुझे बताया कि पिछले कोर्स में हमें ऐसी फीलिंग नहीं हुई थी जो आपसे कनेक्ट होकर आई है। कि पहले हमने कोर्स किया जरूर था, लेकिन हमें फील नहीं होता था। तो हो सकता है कि आपका कैसा है कैसा नहीं। तो अट्यूनमेंट तो देखो इस कोर्स का पार्ट है, आप उस दिन प्रेजेंट हो या ना हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अगर लगता है तो करिए। हाँ जी। थैंक यू मैम। वेलकम सुषमा जी, वेट करेंगे आपका इस कोर्स में। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अर्शदीप जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? अलुई जी ने भी पूछा है, मैम आर गार्जियन एंजल्स एंड गार्जियन स्पिरिट सेपरेट कॉन्सेप्ट्स? कोर्स में अलुई जी हम इनके बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि वो एंजल कोर्स का पार्ट है। इसके अंदर जितना एक बेसिक जानना चाहिए एंजल्स के बारे में, मैं वो बता के आपको अट्यूनमेंट दूंगी, और अट्यूनमेंट के बाद हम डायरेक्ट मैसेजेस से क्वेश्चन के आंसर लेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक राइटिंग के थ्रू। ये जो आप पूछ रहे हैं गार्जियन एंजल्स, किसी ने पूछा था क्या एंजल नंबर्स के बारे में भी बताएंगे, तो ये सारा का सारा पार्ट होता है एंजल कोर्स का, जो हमारा टाइम टू टाइम आता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब एंजल आएगा, आपको अगर डिटेल में उस कोर्स को करना है तो आप उस टाइम वो कोर्स कर सकते हैं।
और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम मीटिंग लीव करेंगे। पेमेंट की लिंक और डिटेल सारे ग्रुप में आ जाएंगे, आप ग्रुप में से देखकर पेमेंट कर दीजिएगा कल 12 बजे से पहले, अगर डिस्काउंट लेना है तो। नहीं तो फिर तो आप वही है 4444 प्लस 2222। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।